मेरा तने कहीं लागे गोपाल, मेरा तने कहीं लागे गोपाल। सर्प पिटारा राणा ने भेजा, सर्प पिटारा राणा ने भेजा, दीजो मीरा के हाथ, मीरा तने कहीं लागे गोपाल, मीरा तने कहीं लागे गोपाल। खोल पिटारा मीरा ने देखा, खोल पिटारा मीरा ने देखा, निकला नो लखाहार, मीरा तने कहीं लागे गोपाल। मीर की लीलाओं का अनंत है और अनंत क्षण क्षण में भगवान ने लीलाएं की हैं। इनमें कुछ सखियां जो भगवान की थी उनका वर्णन सुखदेव मुनि ने किया है, जो भगवान को बड़ी प्रिय भी रही हैं और बड़ी दुलारी भी रही हैं। ये अमृता नामक एक ऋषि थे। इनकी सुनंदा, जो अमृतपा नामक ऋषि, ये सुनंदा नाम की गोपी हुई थी। ये सुनंदर नामक गोप की कन्या के यहाँ से जन्म हुए थे। और ये सुनंदा जो हुई थी, अमृता नामक ऋषि जिन्होंने भगवान के पूर्व जन्म में कई हजार वर्षों तक तप किए थे, 17 या 18 जन्मों तक कृष्ण का चिंतन किया था, नारायण का चिंतन किया था, तब भगवान ने इसे सुनंदा नामक गोप की कन्या के रूप में नंद ब्रज में भेजा था। ये सत्यतपा नामक एक मुनि हुए थे, जो सुभद्र नामक गोप की कन्या के रूप में सुभद्रा हुए थे और इन्होंने यहाँ जन्म लिया था। हरिधामा नामक एक ऋषि हुए थे। इन्होंने तप किया और सारंग नामक गोप के घर में रंगवेणी नाम की भगवान की प्रिय सखियों में कही गई हैं, जो भगवान की सदा सेवा और अर्चना किया करती थी। जाबाली नामक एक ऋषि थे, जिसने ब्रह्म विद्या से दीक्षा ली थी, वह तप किया था, जिसने प्रचंड नामक गोप के घर में चित्रगंधा नामक सखी के रूप में जन्म लिया था। हम जो छोटी छोटी कथाओं का वर्णित भाव देखते हैं ना, कि यह ऐसा हुआ, ये गोपियाँ ऐसी हुई, क्योंकि इसमें इतना बड़ा आनंद का भाव आ जाता है कि इन गोपियों के चित्रण जो सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित से कहे थे, वो इतने गहरे हैं कि सहजता से भगवान की लीला में सुखदेव मुनि ने कहा था कि हम पुराणों के द्वारा भी अगर भगवान की लीला का आनंद लेते हैं तो कितना रस आ जाता है, मन विभोर हो जाता है। करे वाह लल्ला हमारे भी होते, हम भी ऐसे देखते हैं। लेकिन जो विभोरी हो जाती है, विभोरी उससे कहते हैं कि जब अंतर मन के भाव से भगवान के प्रति समर्पित हो जाता है, तो वहाँ आज भी ब्रज में विभोरी कहते हैं, वहाँ ऐसी लीलाएं कई आश्रमों में होने को मिलती है। उनको भगवान वास्तविकता में ऐसे दिखा देते हैं कि वो उन्हीं में खो गए हैं, उनको वैसा ही अनुभव उन चीज़ों में होने लग जाता है। तो भगवान ने कहीं स्नेह प्रेम आदि ये किया है। गोपियों की कथाओं में भगवान के मिट्टी खाने के बहाने यशोदा जी को श्री कृष्ण का द्वार, अपने मुख में ब्रह्मांड का दर्शन कराया। अब कई प्रकार की गोपियां भगवान धीरे धीरे अपनी लीलाएं रचने लगते हैं। और फिर भगवान के घर कोई कम नहीं था, सब कुछ था। लेकिन भगवान जो चोरी कर रहे हैं तो वो चोरी आनंद के लिए कर रहे हैं। सुखदेव मुनि कहते हैं कि जब से भगवान अपनी एक टोली बनाकर घूमने लगते हैं और माखन की चोरियां करने जाते हैं, तो गोपियां उलाहना तो देती हैं कि तेरा लल्ला हमारे यहाँ माखन खाने आता है, लेकिन बाद में मन में ऐसा भी लगता है कि हमें शिकायत नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने कई बार देखा कि सबने शिकायत कर दी। भगवान एक दिन वन में ही बैठे रहे गैया चराने के लिए, एक भी गोपी रात को नहीं सो पाई। क्यों? क्योंकि उनके भाव ये था कि भगवान को कहते तो हैं कि तू मत करा कर, लेकिन एक अंतर मन का जो भाव होता है, कहता लल्ला तू रोज आया कर। दोनों तरफ दृष्टि थी। भगवान बड़े परेशान थे। वो कहते थे कि तुम मुझे मना भी करती हो, डांटती भी हो, मारती हो, मेरी उलाहनाएं भी करती हो, माता से शिकायत भी करती हो, और फिर तुम्हारे मन में ऐसा क्यों होता है? तो भगवान की कई कथाओं में ऐसा सुखदेव मुनि कहते हैं कि एक सुनंदा के घर गए, सुनंदा ने बार बार यशोदा शिकायत करी, भगवान नहीं गए। उन्होंने ग्वालों से कहा कि सुनंदा के घर की ओर निकलना भी नहीं, दूसरे रास्ते से चलेंगे, नहीं गए। फिर भगवान जब वन में थे तो सुनंदा गई, कहने लगा कान्हा तू क्या गोकुल में आ नहीं रहा है, ब्रज में नहीं आ रहा है, तू क्या कर रहा है, कहाँ है? तो क्यों तुझे मुझे इतनी याद क्यों आ रही है? मैं तेरे घर चोरी नहीं करूँगा।
तो बड़ी दुखी हो जाती, क्यों लल्ला क्यों नहीं करोगे? मैंने क्या कहा? तो माता से तो उलाहना भी करती है, और फिर तेरे मन में फिर ऐसा क्यों सोचती है? अगर तेरे मन में शिकायत है तो तू रात भर सोई क्यों नहीं? तो भगवान छोटी छोटी लीलाएं करते हैं। एक समय भगवान का, हमने कृष्ण, गोपी, भगवान के कई नाम, कृष्ण के करोड़ नाम लाख नाम शिव के, हरि के हजार नाम भज तो लिया करो। कृष्ण के करोड़ नाम की व्याख्या आती है। तो इसमें एक शब्द आता है घपोचक, कृष्ण का नाम। तो घपोचक इसलिए कहा गया कि एक कृष्ण का भक्त था, तो वो बस ऐसे ही वो गुरु के पीछे लगा कि मुझे कोई दीक्षा दे दो, मंत्र दे दो, मंत्र दे दो। तो गुरु ने कहा कि अरे तू घपोचक है। जो बार बार पीछे लगा रहता, उसने सोचा घपोचक जो भगवान ये कह रहे हैं गुरु, तो घपोचक नाम ही होगा। वो घपोचक घपोचक की माला जपे बैठा, और वो घपोचक घपोचक कृष्ण को करता रहा। एक समय ऐसी स्थिति आ गई कि वो ऐसे बड़ा दीन हो गया, दुखी हो गया, भूख से व्याकुल हो रहा, और वो अपने घर में कुछ अन्न तन्न कुछ नहीं, और घपोचक घपोचक करे बैठा है। तो रुक्मणी ने भोजन बनाया, और रुक्मणी भोजन लेकर गई, तो जाने लगी। तो कृष्ण ने कहा कि तुम जाओ और शीघ्र से भोजन कराओ। भगवान के आदेश से रुक्मणी जा रही है। तो रुक्मणी ने कहा प्रभु आपके कितने नाम तो सुने थे, लेकिन ये घपोचक नाम कहाँ से आया? ये तो कभी सुना ही नहीं है। भगवान ने कहा नहीं, तुम जाकर उसे भोजन दे के आओ। जब वो गए तो घपोचक कर रही थी, तब रुक्मणी भोजन खिलाकर आके पूछती है कि आप मुझे अपना नाम तो बताओ, ये कहाँ से हुआ? तो भगवान कहते हैं कि एक बार हमने एक दही हंडी के लिए ग्वालों की टोली बनाकर हम ऊपर चढ़ रहे थे, तो हम जो दही लेकर हम खा रहे थे, तो वो सखी आ गई, गुजरी आई। अब वो गुजरी ने कहा कि क्या कर रहे हो तुम, चोरी कर रहे हो? तो भगवान ने कहा नहीं, चोरी नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारे दही मक्खन के ऊपर चींटियां हो गई, मैं चींटियां निकाल रहा था। बोला चींटियां निकाल रहे थे तो मुख के ऊपर क्यों है? ये पूरा मुंह ऐसे क्यों हो रहा, मुख पे कहाँ से आया? तो भगवान ने कहा एक मक्खी बार बार मेरे मुंह पे आ रही थी, उसे उड़ाने के लिए मेरे हाथ थे, तो मैंने लगाए तो ऐसे आ गए। भगवान ने कहा चींटी वहां कैसे चली गई? बोले ये तो चींटियों से पूछो कैसे चली गई, हम तो तेरा भला करने, तेरा मक्खन बचाने घर में आए, और तू ऐसा। तो उस गोपी ने उस दिन क्रोध में आकर भगवान से बोल दिया था घपोचक कहीं का। तब से भगवान का एक नाम घपोचक भी कहा गया है। तब से वो घपोचक मंत्र होने से उसको रुक्मणी को स्वयं भोजन देने भी आना पड़ा। अब इनकी छोटी छोटी कथाएं कहती हैं कि एक सखी है प्रियवंद, ये प्रियवंदा बार बार भगवान रोज जाके माता यशोदा से शिकायत करती है, भगवान पकड़ में नहीं आए। अब भगवान अपने रूप बना लेते थे, ये कभी जाती कभी क्या, लेकिन ये छूट जाते थे। एक दिन इसने सोचा कि आज तो कैसे भी हो भगवान को हम पकड़ेंगे। 2-4 सखियों को, गुजरियों को बुला लिया, और भगवान के हाथ पूरे माखन में, उसके घर में भगवान चोरी करे, उसने भगवान उसको वैसे के वैसे कृष्ण को बाल रूप में पकड़ लिया, और कृष्ण से कहने लगी आज तू नहीं बचेगा, आज तो तुझे इसी हाल में मैं यशोदा के पास लेकर बोलूँगी। अब वो अपने भगवान का हाथ में माखन लगा है, ऐसा कैसा उसने हाथ पकड़ा है गुजरी ने, और भगवान आगे आगे जा रहे, भगवान पीछे से चिल्ला रहे छोड़ दे, अब नहीं करूँगा, छोड़ दे, अब तेरे घर नहीं आऊँगा, तो मैया के पास मत ले जा, छोड़ दे। लेकिन वो गुजरी बार बार कहने पर नहीं मानती है। अब वो गुजरी लेकर यशोदा के द्वार जाकर आवाज़ देती है कि अरे यशोदा सुन, देख तेरा लल्ला मैं लेकर आई, और तू मानती नहीं थी कि तेरा लल्ला चोरी करता है, देख तेरा लल्ला मेरे साथ में है। यशोदा द्वार से आकर देखती है, कहती है अरे गुजरी तू भी बूढ़ी हो गई है, तेरी बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई है, मेरा लल्ला नहीं है, तू किसे लेकर आई? तो यशोदा ने कहा कहाँ है, तेरे लल्ले को बुला। तो यशोदा ने कहा कि मेरा लल्ला तो पालने में सो रहा है। उसने आवाज़ दी कि कान्हा, तो कान्हा अंदर से आंख मसलते हुए आए, कहा मैया क्या कह रही है? जब गुजरी पीछे पलट के देखती है तो उसके पति को पकड़ कर लेकर आ रही है। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। फिर यशोदा वो बड़ी शर्म से हो जाती है, तब यशोदा भीतर चली जाती है कि तुम व्यर्थ मेरे पुत्र की उलाहना करते हो। तब वो कृष्ण धीरे से आती है, फिर कहती है अब और पकड़ कर लाएगी,
गुजरी बड़ी संकोच से होती, लाला तू चिंता न करे, मैं एक न एक दिन तुझे जरूर पकड़ कर लाऊंगी। ये सब गुजरियाँ लेकिन एक प्रकार से भगवान को माखन चाहती भी हैं कि खिलाना, और उनका आनंद भी लेती हैं। एक बार स्थितियों के भाव में भगवान का एक परम मित्र था, और भगवान सब मित्रों को लेकर कार्य करते थे। एक बार इन्होंने क्या किया कि सब ने मिलकर एक बड़ा, माता ने विचार किया कि सबको एक बार सजा देंगे। लेकिन एक समय जब आया, जब गर्गाचार्य जी ने कहा कि तुम अभी कृष्ण के प्रति ज़्यादा यह न करें और अपने भावों से दिन भर इनके पीछे न रहें और कृष्ण के कुछ कार्य करें, तो माता भगवान लल्ला को लेकर यमुना जी के किनारे चली जाते हैं। यशोदा जी ने यमुना के किनारे उन्हें छोड़ देते हैं, और उनके वस्त्र आदि जो सब रहते हैं, यशोदा जी अपनी दासियों के साथ आकर उनके वस्त्र धोते हैं। वहाँ पर भगवान को छोड़ने के बाद वो देखती हैं कि भगवान तो वहाँ से उठाकर मिट्टियाँ खा रहे हैं। माता यशोदा आती है, भगवान का मुख खोलती है, और उसमें से सुखदेव मुनि कहते हैं कि जब वो मिट्टी अपने हाथ से निकालने की, पूरी मिट्टियाँ निकाल देती है और फिर कहती है लल्ला मुख खोलो। भगवान मुख खोलते हैं तो भगवान के मुख के भीतर माता यशोदा के सौभाग्य हैं कि सारा ब्रह्मांड उनके मुख के भीतर दिखाई देता है। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान। वैष्णवी व्याप्तोन्यम माया पुत्र स्नेहमयम विभि। पुत्र स्नेह वैष्णवी माता वो माता कल्याणमय है जिसको भगवान आपके मुख के ऊपर ब्रह्मांड दिखाते हैं। 84 कोस की यात्रा में एक ब्रह्मांड कुंड नामक स्थान आता है, यमुना के तट पर है। वहाँ पे भी लोग जाते हैं तो मिट्टियाँ उठाकर खाते हैं। अब ये भी क्या है कि ये भाव हैं, जहाँ भगवान मिट्टी में लेटे हैं तो हम वहाँ जाकर लेटते हैं। ये हमारी भाव की संज्ञा है कि हम नारायण जहाँ लेटे वहाँ लेट लें, जहाँ भगवान ने मिट्टी खाई वहाँ की हम मिट्टी खा लें। ये एक वैष्णवियों का प्रेम है, उनका भाव उस भक्ति के और उस स्थान से प्रेम के प्रति होता है। अब यहाँ जो भगवान विदेह मुक्ति और केवल्य मुक्ति दो प्रकार की होती है। मुक्ति के दो भाग हैं, विदेह मुक्ति जो कि इस, और केवल्य मुक्ति। पानी में रहकर भी कमल पानी से विलुप्त रहता है, और इसी प्रकार ज्ञानी मनुष्य संसार में रहते हुए भी किंतु विलुप्तमय हो जाता है। बाह्य संसार की अपेक्षा अंतरिक्ष संसार अधिक बाधक है। तो इसलिए यहाँ जो माता को केवल्यमय मुक्ति यानी कि और विदेहमय मुक्ति का भाव जगाया, क्योंकि जिसको नारायण ने सारा जो बड़े बड़े तपों से, बल से, ऋषियों मुनियों योगियों को जो सहजता से ब्रह्मांड का दर्शन प्राप्त नहीं होता है, उन्हें माता मन में दर्शन करा देती है। अपने मुख में भगवान दर्शन माता को करा देते हैं। अब मन में यह भाव है कि फिर भी बार बार वो भूल जाती हैं कि लल्ला कौन है। फिर भी ये कि इसके मन में, इसके मुख में तो कोई भूत प्रेत घुस गया है, इतना कुछ मुझे दिखा दिया। फिर वो वहाँ ले और ब्राह्मणों को बुलाती है, गर्गाचार्य जी को बुलाती है, सबको बुला 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 कर उनके लिए तागे तावीज बनवाती है, उनकी झाड़ फूँक भगवान की करवाती है। माता यशोदा भाव से विभोर हो जाती हैं। इधर भगवान अपने बाल्य अवस्था में मधुमती नाम का इनका एक बड़ा प्रिय मित्र हैं। मित्र तो इनके सारे बड़े प्रिय रहे थे जो बाल्य अवस्था से ही इनके साथ में रहे, क्योंकि सब बड़े थे। भगवान सबको अनेक अनेक प्रकार की लीलाओं का भाव ग्रसित करे जाते हैं। इसके बाद माता यशोदा जब कृष्ण की छोटी छोटी लीलाओं से बड़ी विमुख हो जाती है, एक समय उनने क्या करा कि माता जब माखन बना रही तो माता ने कह दिया कि तुम तो सबके घर नुकसान करा करते हो, माखन की चोरी किया करते हो, तो तुम्हें जितना भी चाहिए तुम यहीं खा लिया करो, क्यों बाहर जाते। कहती ना 9 लख बाबा नंद, 9 लख धेनु नंद बाबा की, बड़ो घरानो तेरो। और फिर भी भगवान बाहर चोरियां करते हैं। तो यशोदा एक दिन उलाहना मारती हैं, तो भगवान क्या करते हैं कि यशोदा जी जितना भी माखन बना के मटकियाँ रखते हैं वो सबको झूठी कर देते हैं, कुछ को फोड़ देते हैं, कुछ को फेंक देते हैं। तो माता को बड़ा क्रोध आता है। तो माता उस दिन बड़ी, क्योंकि कई शिकायत तो हो चुकी थी, माता क्रोध में आ जाती हैं। तो माता फिर क्या करती है उनको कि उनको लेकर वहाँ से कहती है कि चलो आज तो अब लल्ला को बांध दिया जाए। तब यशोदा जी रस्सियों को लेकर आती हैं, सारे अपने महल की रस्सियों को एकत्र करती हैं
और भगवान को उल्मुख से बांधने का प्रयास करती है। ये जितनी रस्सियां हैं ये वेद की ऋचाएं कही गई है, क्योंकि ऋचाओं के पूर्व ऋषि मुनियों ने सारे जगह ले ली थी ब्रज में। अब वेद में जो ऋचाएं आती वो ऋचाएं बची हुई थी, तो उन ऋचाओं ने नारायण से कहा था कि प्रभु हम कैसे क्या करेंगे। तो भगवान ने कहा था कि तुम गायों की रस्सी बनकर ब्रज में रहोगे और एक समय ऐसा आएगा जब यशोदा तुम सबको अपने हाथों से उठाएगी और नारायण को बांधने के काम में लेगी। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। तो यशोदा माता इन सब ऋचाओं को एकत्र कर लेती, सारी रस्सियों को लेती और नारायण को बांधने का प्रयास करती रहती है। तो जब जितनी रस्सियां उठा उठा कर यशोदा लाती हैं, हर रस्सी 2 इंच छोटी हो जाती है। अब जब 2 इंच छोटी होती है तो माता दूसरी रस्सी लाती है और बांधती है, फिर वो 2 इंच छोटी हो जाती है। इसका अभिप्राय ऋषि मुनियों ने कहा है कि साधारण अभिमान का त्याग करें और साधारण रहित हुई तो कन्हैया पकड़ा गया व्यवहार में, भक्ति में, देव भाव में। कन्हैया रोने लगा और माता रस्सियों को एकत्र करती है। अब यशोदा ने सोच लिया कि कन्हैया को बांधना ठीक है कि नहीं, लेकिन फिर भी विचार किया कि कन्हैया को मूसल के साथ बांधना चाहिए। इधर सभी बालक दौड़ते हुए अपने अपने घर पहुंचे और अपने अपनी माताओं से कहने लगे कि माँ यशोदा को बांधकर, माता यशोदा कन्हैया को बांधकर मारने जा रही है। तो सब एकत्रित हो गए, सारे ग्वाल आ गए, उनके मित्र आ गए और वो छोटे छोटे जो बालक है वो यशोदा के पांव पड़कर कहते हैं कि मैया तुम्हारी थोड़ी बहुत मटकी का नुकसान हुआ है तो वो तो आप सह लेना, लेकिन जो मक्खन का नुकसान हुआ वो हम सब आपको दे देंगे, आप चिंता न करो। मैया मना कर देती है कि नहीं, आज तो कन्हैया को मैं जाऊंगी और बांधना ही है। अब हम तुम्हें 5 मटकी भरकर नहीं देंगे, तुम उसे छोड़ दो, हम तुम्हें और मटकियां लाकर दे देंगे दही की, तुम कन्हैया को छोड़ दो। और उसने 2 4 5 मटकी फोड़ दी तो आप उसे दंड न दो। किंतु आज यशोदा आपे से बाहर हो गई थी। उसने गोपियों से कहा कि लड़का मेरा है, मैं चाहे तो मारूंगी, तुम कौन हो, सबके सब चले जाओ, मैं चाहूँ मेरे लल्ला को मारूं। सुखदेव जी मुनि कहते हैं कि राजन, काल के भी काल श्री कृष्ण आज माता का क्रोध देखकर कांप रहे हैं, क्योंकि भगवान भी डर गए। ये प्रेम विभत्त है, माता के क्रोध से भगवान डर गए कि आज तो कुछ भी हो मेरी माता मुझे नहीं छोड़ेगी। यशोदा जी बाल कृष्ण को मूसल से बांधने लगी। तब अचरज की बात यह हुई कि उन्होंने डोरियां आजमाई, किंतु सब की सब 2 अंगुल छोटी निकली। एक दूसरे से जोड़ती गई तो भी वो 2 अंगुल छोटी ही होती गई। जब सारी एक के साथ दूसरी, दूसरी के साथ तीसरी, इस प्रकार बहुत सी डोरियां जोड़ी गई, किंतु 2 अंगुल भर छोटी हो गई। श्री कृष्ण के स्पर्श होने के कारण डोरी का स्वभाव बदल जाता था, ऋचाओं का स्वभाव बदल गया। यज्ञ करने से, तीर्थ यात्रा करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से स्वभाव सुधर जाता। हम कहते ना कि जैसे हम कहीं तीर्थों में चले जाएं तो ऑटोमेटिक मन में एक भाव आ जाता है कि अरे तीर्थों में आए, कम से कम अच्छी बात करें। सुखदेव मुनि कहते हैं कि हैं राजन, लो पानी। माता यशोदा कृष्ण को समझाती है कि हैं कान्हा, रे माखन की चोरी छोड़ सांवरे, मैं समझाऊं तो, रे माखन की चोरी छोड़ सांवरे, मैं समझाऊं तो, मैं समझाऊं तो सांवरे, मैं समझाऊं तो, माखन की चोरी छोड़ सांवरे, मैं समझाऊं तो। 9 लख धैनु नंद बाबा के, नित नया माखन हो। 9 लख धैनु नंद बाबा के, नित नया माखन होए। नंद बाबा को बड़ो घरानो
हंसी हमारी हो रे माखन की चोरी छोड़ सामरे मैं समझाऊं तो मैं समझाऊं तो ए सामरे मैं समझाऊं तो माखन की चोरी छोड़ सामरे मैं समझाऊं तो बरसाने से आई सगाई घर घर चर्चा हो बरसाने से आई सगाई घर घर चर्चा हो बड़ों घरों की राज दुलारी नाम धरेगी तो बड़े घरों की राज दुलारी नाम धरेगी तो रे माखन की चोरी छोड़ सामरे मैं समझाऊं तो मैं समझाऊं तो ये सामरे मैं समझाऊं तो मोह से कहे जाऊं गाय चरावन गया खिरक में सोए मोह से कहे तुम्हें गाय चरावन गया खिरक में सोए काऊ ग्वालन के पाली पड़ गयो देगी कमरिया तोड़ काऊ ग्वालन के पाले पड़ गयो देगी कमरिया तोड़ रे माखन की चोरी छोड़ सामरे मैं समझाऊं तो रे माखन की चोरी छोड़ सामरे मैं समझाऊं तो या चोरी ना छूटे मेरी मैं होनी हो सो हो भगवान कहते हैं माता से कि या चोरी ना छूटे मैं होनी हो सो हो सूरदास में आके आगे दिन नैन भर भर रोए सूरदास में आके आगे दिए नैन भर भर रोए रे माखन की छोरी छोड़ सामरे मैं समझाऊं तो रे माखन की चोरी छोड़ सामरे मैं समझाऊं तो मैं समझाऊं तो ए सामरे मैं समझाऊं तो रे माखन की चोरी छोड़ सामरे मैं समझाऊं तो बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। माता समझाती हैं कि तू कन्हैया ये छोड़ दे तेरा नाम खराब हो रहा है तेरे बापू का नाम मेरा नाम सबका खराब होता जा रहा है इसलिए तू चोरी छोड़ दे। भगवान ने साफ इनकार कर दिया कि मैया मैं चोरी न छोड़ूंगा। जब ग्वालों के साथ में यशोदा जी की एक कथा आती है कि भगवान जब 9 इन गायों को लेकर वन में जाते हैं रोज चराने के लिए तो सबको घर बांध पहले गायों को ऐसे बांधी नहीं जाती थी एक बड़ा सा हाल होता था उसमें गायों को भीतर बंद कर दी जाती थी लेकिन गायों के भगवान ने अलग अलग नाम रखे थे और उन्हीं गायों का कुछ गायें ऐसी विशेष थी कि जिनके नाम से यशोदा को दूध देना पड़ता था मैं उसी गाय का दूध पीऊंगा। अब यशोदा भूल जाती थी कि कौन सी गाय का दूध मांगा है तो भगवान को मौका मिल जाता कि मैंने जो गाय का नाम लिया तूने उसका दूध नहीं दिया तो मैंने दूसरे के घर पी लिया। क्यों भगवान को अपने घर में तो खाना नहीं था बहाना चाहिए था तो माता यशोदा को भगवान ने बड़ा आनंदमय परेशान किया था। सुखदेव मुनि कहते ऐसा आनंद जो नंद ने यशोदा को दिया कि उसमें क्रोध भी आता था और प्रेम भी आता था आनंद रस भी आता था परेशान भी होती थी। यशोदा पीछे पीछे भागा करती थी दिन रात चिंता रहती थी आज न जाने शाम को क्या खबर आवेगो आज किसी ग्वालों के साथ में कहाँ चोरी करेगा किसके साथ क्या करेगा। एक नववधू आई विवाह हो गया उसका उसी दिन विवाह हुआ उसकी सास ने कहा था तू बाहर मत निकलना इस हमारे गांव में एक नंद को छोरो है
बड़ो बदमाश है तू, नई नई आई है तो बाहर मत जाना। अब उसके मन में जब ऐसा कहा तो सास ने उसकी सुंदरता का वर्णन कर दिया कि उसे देखता है तो मोह हो जाता है, प्रेम हो जाता है, तू बाहर मत जाना। अब उसके मन में आया जब इतना सुंदर है तो मैं भी देखूं। उसने घर का सारा पानी फेंक दिया। अब सास से कहा, सासू जी पानी नहीं है घर में, मैं थोड़ा पानी ले आऊं। उसने पता लगा शाम के समय में गोधूली वेला के समय कान्हा आता है। गोधूली वेला का वो समय माना जाता है जब गाय वन से घर में आती है, और गोधूली गाय के पांव से जो धूली उड़ती है उसे गोधूली वेला का समय कहा जाता है। गाय के पांव से उड़ने वाली धूली को, अब उस समय वो पानी लेने जाती है। भगवान आते हैं तो भगवान जब कान्हा आता है तो अपने सखाओं से पूछते हैं कि यहाँ कोई नई नई बहू दिखाई दे रही है कि हाँ। तो भगवान जाते हैं और उसका पल्लू पकड़ के खींचते हैं। तो मुड़कर देखती, बोले कौन? तो बोले मैं कान्हा, तेरी सास ने मेरे बारे में बताया था ना। वो बड़ी अजीब में होती है कि क्या है, बड़ा सुंदर है, लेकिन सच तो कहा था कि हाँ सास ने तो बताया था, लेकिन जितना मेरी सास ने कहा तो उससे भी बड़ा प्यारा लगता है। तो भगवान उससे कहता है कि तू क्या मुझसे विवाह करेगी? वो कहती मैं तो विवाह करके तो यहाँ आई हूँ। तो फिर भगवान कहते क्या तुम मुझसे प्रेम करेगी? वो कहती तुझसे तो सब प्रेम करते हैं, मेरी सास भी करती है, मैं भी करती हूँ, मेरी माँ भी करती है, तुझसे कौन प्रेम नहीं करता? तो भगवान की ऐसी अधूरी और बड़े नटखट सी छोटी सी चाल, छोटे से पाँव से चलना। अब माता को एक समय ऐसा लगा कि कान्हा के पाँव में कंटक कांटे लगते हैं आदि ऐसी स्थितियां हैं, तो क्या करना चाहिए। तो उन्होंने एक बार नन्हे से बच्चे के लिए जूते बनवाए, खड़ाऊ बनवाए। उस समय खड़ाऊ चला करते थे। तो कान्हा ने खड़ाऊ न पहने, गायों को लेकर चले गए, फिर आ जाते। माता ने कहा कि कन्ना तुम्हारे पाँव में रोज पाँव कोमल हैं, कांटे लगेंगे, कंकर लगेंगे, वन में तुम गायों को लेकर जा रहे हो, तो तुम ये खड़ाऊ मैंने मंगवाए, इन्हें पहन कर जाओ। तो बालक नहीं जाते। फिर माता ने बड़ी जिद करी। फिर एक दिन भगवान ने कहा कि एक काम कर मैया, अगर मेरी गायें भी तो नंगी जाती है, अगर तू खड़ाऊ बनवाए तो मेरी 9 लाख गैया के लिए भी बनवा दे, तब मैं जाऊँगा। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। अब जब इस प्रकार से वो डोरियों से यशोदा जी बांधने लगती हैं, सारी डोरियां एक के बाद खत्म हो जाती हैं। लाल के भाग्य में जब बंधना लिखा ही नहीं है, वह तो हम सबको सांसारिक बंधनों से छुड़ाने के लिए भगवान ये माया कर रहे हैं। जब इस प्रकार से वो डोरियों का समाप्त होता है कि जब सारी वेद की ऋचाएं समाप्त हो जाती हैं तो भगवान बंध जाते हैं। तब माता यशोदा को शांत चित्त भाव आता है कि चलो, लेकिन यह भाव भ्रमित हो जाती है माता कि मैंने इतनी रस्सियों से कान्हा को बांधा, सारी ऋचाएं हो गई, लेकिन यह भाव नहीं रहा। वो तो यही सोचती रही मैंने 1 2 4 रस्सी बांधा होगी, लेकिन वो रस्सियां छोटी होती गई, क्योंकि सारी ऋचाओं को भगवान के चरण में, हाथ में, शरीर में, कमर में स्पर्श होना था। इससे सारी वेद की ऋचाएं थी जो बंध गई। भगवान कोकिल डोरी से नहीं, भगवान प्रेम और ऋचाओं की डोरी से बंधे थे। कहते ना कि साधारण स्त्री जरूर थी, लेकिन उसका तप था, उसका बल था। जो रस्सियाँ थी वो भी बड़ी ऋचाओं के भाव से थी, तपोबल से आई थी, और वो इसीलिए आई थी कि हम नारायण को स्पर्श हो सके। उनका भाव बांधना नहीं था, क्योंकि जो व्यक्ति या जो नारायण, जो कृष्ण इस संसार को, सब इस भव सागर से बंधे हुए व्यक्ति को छोड़ने के लिए आए हैं, वो इन सबको तारने के लिए, इन ऋचाओं का उद्धार करने के लिए, इन ऋचाओं से बंधने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। मूसल से भगवान बंध गए। अब भगवान देखते हैं कि माता चली गई, अब मैं बंधा हुआ हूँ। अब ये मूसल को खींचता हुआ आए कि जहाँ उनके द्वार में 2 वृक्ष खड़े थे। अब भगवान और मूसल को आगे आए और मूसल टेढ़ा हो गया, और भगवान जैसे बैलगाड़ी बैल खींचता है, ऐसे भगवान उसके मूसल से उसको खींचते हुए आगे आ रहे हैं। अब यहाँ पर 2 वृक्ष थे, यमला अर्जुन वृक्ष दोनों थे, और ये मूसल 2 पक्षों के बीच में टेढ़ा हो गया। लाला ने डोर को इतने जोर से खींचा कि मूसल से उन दोनों वृक्षों को उखाड़ कर गिरा दिया। ये यमला अर्जुन वृक्ष गिरते ही 2 तेजस्वी पुरुष के रूप में प्रकट हो गए। ये पुरुष पूर्व जन्म में राजा कुबेर के पुत्र थे। नल कुबेर और मणग्रीवा, ये दोनों के नाम थे।
इन दो लक्ष्मी नंदन यक्षों को नारद जी के सांप के कारण वृक्षों का अवतार लेना पड़ा था। परीक्षित ने पूछा, नारद जी ने इनको सांप क्यों दिया? तो सुखदेव मुनि कहते हैं कि है राजन, नारद जी ने क्रोधवश नहीं, कृपा पूर्वक इन्हें श्राप दिया था। नल कुबेर और मणिग्रीव कुबेर के पुत्र थे। पिता की अपार संपत्ति इन्हें मिल गई और संपत्ति के अतिरिक्त इन्होंने अच्छा नहीं किया। अब कुबेर के पुत्र नल कुबेर और मणिग्रीव, यहाँ सुखदेव मुनि कथा कहते हैं कि जब पिता की संपत्ति अधिक हो तो पुत्र मदहोश हो जाते हैं, स्वयं की संपत्ति में नहीं होते। तो जब पिता या परिवार या पूर्वजों की संपत्ति अधिक हो तो संतान पर ध्यान रखने की बड़ी जरूरत है। कुबेर ने अपने दोनों पुत्रों पर ध्यान नहीं दिया, नल कुबेर और मणिग्रीव, क्यों कुबेर के पास तो धन की कमी नहीं थी। यहाँ कुबेर ही के पुत्र क्यों आए? ये हमें ज्ञान देते हैं जीवन में कि अगर हमें भी धन कुबेर की तरह मिल जाए तो सबसे पहले संतानों पर ध्यान देना। नारायण अगर धन दे दे तो संतान की सुरक्षा करना उतना कठिन हो जाता है, क्योंकि वह अगर नल कुबेर और मणिग्रीव जैसी संतान हो गई तो इस वंश का, कुल का, सारी संपत्तियों का, सारे पूर्वजों के धन का नाश कर देती है। तो यहाँ यह कथा यह कहती है कि नल कुबेर और मणिग्रीव ये कुबेर की संतान थी, लेकिन यह इतनी मदहोश हो गई कि मदिरा पीने लगी, स्त्रियों के साथ भ्रमण करने लगे और तीर्थ स्थानों में कई स्त्रियों के साथ में रमण करने लगे, नदियों में नहाने लगे, तीर्थों का जल गंदा करने लगे। तो यहाँ कथा कहती है कि इनको इतना गर्व था कि कुबेर से सब डरते थे। जिसके पिता के पास बहुत धन हो उसकी संतान से भी लोग डरेंगे कि कौन दुश्मनी मोल ले, जान दो जो कर रहा है, लेकिन पाप तो संग्रह होता है। तो यहाँ भी नलग्रीव और इन्होंने, नल कुबेर और मणिग्रीव ने पापों का संग्रह प्रारंभ कर दिया। अब जब ये ऐसे जा रहे थे तो कहते हैं ना कि कोई ना कोई तो मिलेगा। जीवन में कई ऐसा होता है कि अब तीर्थों में भी हम देखें कि गंगा के तट पर लोग कह रहे हैं यहाँ ब्रश मत करो, यहाँ गंदगी मत करो, कितने ही लोग वहाँ बैठे हैं बेचारे इसी सेवा में लगे हैं, लेकिन फिर भी लोग तीर्थ में जाएंगे तो गंगा में पाप कर्म करने के लिए आतुर हो जाते हैं। वहीं जाकर साबुन लगाएंगे, वहीं सर्फ लगाएंगे, उस गंगा को भी अशुद्ध करने में लगे रहते हैं। तो ऐसे नल कुबेर और मणिग्रीव ने भी गंगा को मेली करने की कोशिश करी और वहाँ स्त्रियों के साथ नग्न अवस्था में रास रचाने लगे, कर्म करने लगे। अब योग से क्या हुआ, नारद जी का वहाँ जाना हो गया और नारद जी ने उन्हें समझाया तो नारद जी की बात न मानी और नारद जी की हंसी उड़ाने लगे। तो नारद जी ने शाप के कारण नारद जी ने श्राप दे दिया कि तुम जड़ रूप हो गए हो, तुम जड़ रूप हो गए हो, इसलिए तुम दोनों वृक्ष बन जाओ। ये यमला अर्जुन वृक्ष हुए। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, क्रोधवश नहीं, कृपा पूर्वक उन्हें श्राप दिया गया था। नल कुबेर और मणिग्रीव कुबेर के पुत्र थे, पिता की अपार संपत्ति से ये मोहित हो गए थे। ये दोनों कुबेर पुत्र मद के मस से शुद्ध बुद्ध खो बैठे, मदिरा पान करने लगे, गंगा किनारा पवित्र जल स्त्री युवतियों के साथ अवस्थाओं में जल क्रीड़ा करने लगे। देव ऋषि नारद जी ने वहीं इन्हें जड़ रूप में होने के लिए श्राप दिया। तब इन दोनों को होश आया कि हमने पापात्मक कर्म किया है, ऋषि का अपमान किया है, तो प्रभु आप हमारी रक्षा कीजिए। तब नारद जी ने कहा जाओ तुम जाकर जहाँ यशोदा के आंगन में जाना और दोनों वहाँ वृक्ष के रूप में रहना। जब भगवान नारायण आएंगे कृष्ण के रूप में जन्म लेंगे, उन्हीं के द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा। उन कुबेर पुत्रों की हीन दशा देखकर नारद जी को दया आ गई और उन्होंने सम्मार्ग पर लाने के लिए उनको शाप दिया था। इस शरीर का उपयोग मात्र भोग विलास के लिए नहीं करना है, अगले जन्म में वृक्ष बनना हो तो इस सारे जीवन में भोग विलास करो। यह नारद जी सुखदेव मुनि ज्ञान देते हैं कि इस जन्म में अगर अगले जन्म में वृक्ष के रूप में आना है तो पूरा जीवन भोग विलास में बिता दो, तो अगले जन्म में तुम जड़ रूप में हो जाओगे। समय और संपत्ति का उपयोग मात्र भोग विलास में करने वाला व्यक्ति अगले जन्म में वृक्ष का जन्म लेता है। पापी को वृक्ष का जन्म मिलता है, वृक्ष जड़ नहीं है, ये तो पापी योनि है। वृक्ष को 6 ऋतुओं के भांति भांति के प्रकार सहने पड़ते हैं। नारद जी ने शाप दिया, ये दोनों यक्ष संपत्ति के कारण मधांत स्त्री भोगी विलासी होने के कारण ये जड़ रूप में जन्म लेंगे।
वो नारद जी की शरण में आए, क्षमा करो मुनिवर क्षमा करो। नारद जी ने कृपा करके उन दोनों को गोकुल में वृक्षा उतार दिया। नंद बाबा के आंगन में तुम दोनों का जन्म होगा और कन्हैया का चरण स्पर्श तुम्हारा उद्धार करेगा। ये शाप था या आशीर्वाद? बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। सुखदेव मुनि कहते हैं कि हैं राजन, नारद जी ने शाप तो दिया, किंतु संतों का क्रोध, संतों का शाप ही हमेशा आशीर्वाद सा हो जाता है। गोकुल में वृक्षों का अवतार लेने की अभिलाषा तो महान ऋषियों की भी होती हैं, और यहाँ पर इन दोनों ने नारद जी के श्राप इनके लिए आशीर्वाद बन गया और इन्होंने गोकुल में जन्म ले लिया। नल कुबेर और मनगिरियों ने अपनी हर एक इंद्रियों के लिए भक्ति रस की मांग की और स्तुति करते हुए गोलोकवासी हो गए। गोलोक धाम में श्री कृष्ण लीला नित्य होती रहती हैं। वे दोनों निषंद और मधुकंठ बने। वे दोनों जहाँ रोज कीर्तन करते हैं सिंदद्ध मधुकंठ के, वहाँ अंकुर श्री कृष्ण को मथुरा जी तत्वम भाव में कथा आती है। अब ये नल कुबेर की कथा है। ये जब कई समय से भगवान के जन्म के पहले से ही नारायण का इंतजार कर रहे हैं, भगवान का चिंतन करते रहते हैं और इन दोनों का उद्धार हो जाता है। तो भगवान की कथा कहते हैं सुखदेव मुनि के हैं राजन, जब अगर भगवान का तुम शरण में हो तो उन्होंने बाल लीलाओं को देखा, भगवान के वृद्ध भाव को देखा, भगवान की चोरी के भावों को देखा, और उन्होंने फिर देखा कि उनको इंतजार था माता यशोदा कब इनको से ऋचाओं से रस्सियों से बांधे और कब नारायण आके हमारा उद्धार करें। तो कथा कहती है कि तुम्हें थोड़ी सी श्रद्धा, भक्ति भाव और इंतजार रखना चाहिए, भगवान तुम्हारा सदैव सहारा करता है। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। जिस और बढ़े, जिस और चले, जिस और बढ़े, जिस और चले, उस और सहारा मिलता है। भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। थोड़ी सी बात समझ लें। दुख नावी, एक नाव चल रही है, उसमें लोग बैठे हैं, वो खेवट नाव चला रहा है। अब होता क्या है कि उस नाव में एक छेद है, अब उसके भीतर जल आ गया। अब उसमें जल आ गया, अब वो भगवान कहते, वो खेवट कहता है कि इसमें जल आ रहा, अगर धीरे धीरे ये नाव भर गई तो सब डूब जाएंगे, तो क्या करें? बोले हाथ से लो और इस जल को बाहर डालो, यही एक उपाय है। जितने भी हम बैठे हैं तो ये हाथ से जल लेंगे और बाहर डालेंगे तो ये नाव में जो जल आ रहा है ये बाहर हो जाएगा, तो हम तैर जाएंगे। तो यहाँ सुखदेव मुनि वही कहते हैं कि हाथ बांध के जो बैठे रहोगे तो नाव डूब जाएगी। इसलिए जब भी थोड़ा सा कीर्तन आए तो थोड़े दो हाथ उठा लो और ये जो जल भरा है नाव में इसको बाहर डाल दो। भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। जिस और बढ़े, जिस और चले, उस और सहारा मिलता है। भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। जीवन में अगर तूफान उठे, लहरों में नैया फंस जाए, जीवन में अगर तूफान उठे, लहरों में नैया फंस जाए, यदि राम नाम का संबल हो, यदि कृष्ण नाम का संबल हो, तो सहज किनारा मिलता है। भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। जन बल धन बल ना साथी हो, जन
बल धन बल ना साथी हो, दुश्मन सारा संसार बने, दुश्मन सारा संसार बने, जब सब द्वारे हो जाए बंद, तब प्रभु का द्वारा खुलता है। भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। प्रहलाद सरिस तुम निश्चल हो, प्रहलाद सरिस तुम निश्चल हो, सबरी की तरह यदि व्याकुल हो। प्रहलाद सरिस तुम निश्चल हो, सबरी की तरह यदि व्याकुल हो ध्रुव सा दृढ़ निश्चय वाला, तब कृष्ण प्यारा मिलता है। भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। जिस और बढ़े जिस और चले, उस और सहारा मिलता है। भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की, गुरु गौर गोविंद महाराज की, अखंडानंद धाम की जय। सुखिया मालिन भगवान श्री कृष्ण की बारीक छोटी 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 छोटे क्षण पर दिन की भगवान की और पर प्रहर की भगवान की अनेकों कथाओं का वर्णन है। एक समय भगवान के मन में एक भाव आ गया कि मैं क्या करूं क्या न करूं, आदि ऐसी अनेक विचारों से कि मेरे द्वारा ऐसा कोई जगह, क्योंकि सबने तप किया है, भगवान को तो ख्याल है हर जगह जाना है, हर जगह परेशान करना है, हर जगह चोरी करना है। माता का भी बड़ा प्रेम है, माता भी उनकी लीलाओं का देखती है। वृंदावन लीलाओं का आरंभ होता है, भगवान फिर वहाँ से ब्रज की ओर वृंदावन आ जाते हैं, क्योंकि इनके पिता ने कहा कि मैं यहाँ पर तो बार बार कोई न कोई राक्षस आ रहा है और अनेक अनेक प्रकार से इस प्रकार की स्थितियाँ होती हैं, तो चलो हम वृंदावन चले जाएं। वृंदावन ऋषि के द्वारा सुरक्षित था। आदि जो नंद गांव बसाया गया था नंद पर्वत के ऊपर, तो यह शिव पर्वत के रूप में माना गया था कि यहाँ पर किसी भी दैत्य आदि का आक्रमण न होगा। लेकिन जब भगवान वृंदावन में गायों को लेकर जाते थे तो वहाँ पर भी इनके ऊपर अनेक प्रकार से प्रहार होते गए। भगवान का जन्म एक ऐसा है कि जिनका जन्म भी जेल में हुआ और जन्म लेने के बाद से जिन पर सदा आक्रमण हुआ। कोई दिन ऐसा नहीं कि उनके साथ राक्षस ना आए, कोई मान। हमारे साथ तो अगर थोड़ी बहुत भी घटना हो जाए, कई माता या पिता या परिवार डांट दे, अब हम देख रहे हैं कि बच्चों को माँ ने डांट दिया, उसकी इच्छा पूरी नहीं की तो बच्चा मुंह फुला के बैठ जाएगा, 4 दिन स्कूल नहीं जाएगा। तो हम कृष्ण की लीलाओं से क्या सीखते हैं? हम कृष्ण की लीलाओं से ये सीखे कि जिनके ऊपर इतनी विपत्ति आई और हर विपत्ति से लड़ते रहे, उन्होंने हमें यही सिखाया कि जीवन है, ये मनुष्य रूप है, इसमें जन्म से भी मनुष्य रोता हुआ ही पैदा हुआ है, कभी हंसता हुआ नहीं हुआ। कि न जन्म की मिठाई खाई न मृत्यु की खीर। व्यक्ति जो पैदा होता है तो अपनी मिठाई नहीं खाता और मरता है तो ना अपनी खीर खाता है, वो सब दूसरे ही खाते हैं। तो हमारे जीवन भी ऐसा है कि हमने अपने लिए जन्म तो रोते हुए लिया है, क्योंकि संसार सागर में आए, लेकिन भगवान सुखदेव मुनि कहते हैं कि यहाँ क्षण क्षण में दुख है, हर घड़ी दुख है। और उस दुख को कृष्ण की तरह इस संसार को माता यशोदा के भाव दृष्टि से देखते हुए आनंद लेकर जियो। अब हमारी सहन शक्तियां धीरे धीरे कम हो रही है, आने वाले युग में और कम होगी। एक कथा कहती है कि सतयुग में जो दशाएं थी ना, सतयुग में क्या था कि देवताओं का अलग स्थान था, मनुष्यों का अलग स्थान था कि मनुष्य यहाँ रहेंगे, और दैत्य अलग रहते थे। सतयुग में दैत्य और मनुष्य साथ में नहीं रहते थे। इसके बाद में जब त्रेता युग आया तो त्रेता युग में स्थान अलग था। उस समय सतयुग में तो लोक ही अलग था कि दैत्य अलग पाताल में ही हैं और मनुष्य देवता संसार में। त्रेता युग में आया जब राम का समय था
तो दैत्य और मनुष्य, जो दैत्य और मनुष्य हैं ये थे, लेकिन इनके स्थान अलग अलग थे, है ना। वो रावण का अलग ही वन में और लंका में, बाकी मनुष्य इधर रह रहे थे। जब द्वापर कृष्ण का समय आया तो एक घर में ही दैत्य और दानव रहते थे, तभी तो महाभारत हुआ। दुर्योधन आदि क्या थे? दैत्य के ये अवतार थे। परिवार एक ही था, उन्हीं के परिवार में कुछ दैत्य थे और दानव थे। सुखदेव मुनि कहते हैं कि कलयुग में एक मनुष्य के शरीर में ही दोनों बैठा हुआ है। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की। हमारे भीतर दैत्य भी हैं और हम मनुष्य भी हैं, एक शरीर में ही है। एक घर में तो कृष्ण के समय थे कि वो पता तो था कि ये गलत है ये सही है, अब तो हमारे भीतर ही है। कहीं किसी का एकांत में देखा सोना पड़ा है, आदमी फट से उठा के चोरी कर लेगा, देती है। धन दिखा तो कुछ भी है, झूठ बोलना, पाप करना, कामुक्त होना, धन के पीछे जीवन देना, ये शरीर के भीतर दैत्य के भाव है। और दिखाने के लिए बड़े तैयार होकर आरती भी कर रहे हैं, पूजन भी कर रहे हैं, श्रृंगार भी कर रहे हैं, दोनों भाव है भीतर। पाप का भाव भी है और पुण्य का भाव भी है। तो हमारे कलयुग में एक ही शरीर में दोनों रहेंगे। सुखदेव मुनि कहते हैं कि हैं राजन, अब श्री कृष्ण यशोदा से उन्मुख से बांधने के बाद, ऋषियों को वेदों की जो ऋचाएँ थी उन सबको करने के बाद उन्मुख से भगवान को बांधा। कुबेर के पुत्रों को, यमलार्जुन आदि वृक्षों को उन्होंने, भगवान ने जीवन दिया। वृतासुर जो हुआ ये बछड़े का रूप धारण करके वृंदावन में आया, क्योंकि यहाँ वृंदावन में भगवान रहते थे। अब भगवान ने इस पछाड़ कर इस बछड़े को मारा। वृतासुर को कंस ने कहा था कि तू भाई अपने भाई का बदला ले ले। फिर यहाँ वृतासुर कालिंदी के किनारे पर पर्वताकार मुंह फैला करके बैठा था, और बालकों ने उस बड़े मुंह वाले पक्षी को देखा तो कृष्ण ने कहा कि भगवान ने उसकी, दैत्यों ने कहा तो भगवान ने उसकी चोंच पकड़कर उस वृतासुर को भी मारा। एक नहीं है, कई छोटी छोटी। और इन दैत्यों को मारकर भगवान क्या कर रहे हैं? गोधूलि के समय आकर लीलाएं रच रहे हैं। वृंदावन में दैत्यों को भी मार रहे हैं, लड़ भी रहे हैं। लेकिन हमारे साथ अगर कहीं थोड़ा सा विवाद हो जाए, कहीं चलते हुए कोई थोड़ी सी गाड़ी टकरा जाए, किसी से विवाद हो जाए, तो हम शाम को हमारा मन उतर जाता है, दुखी हो जाते हैं, बड़ी चिंता में जीवन जीते हैं, क्योंकि हमने छोटी छोटी चिंताओं को लिया। यहाँ हम ये कथा से भगवान की लीला और भगवान के दैत्यों को मारने की कथा से हमें यह सीखना है, अगर दिन में जो हुआ हो गया, जैसे ही गोधूलि का समय आया हम अपने घर में आए तो प्रेम से भर जाए। क्योंकि वो कृष्ण जिनका सब इंतजार कर रहे हैं कि आज क्या करेगा, आज क्या करेगा, रोज नई नई लीलाएं। वो एक के घर में गए और सखी कहती है कि लाला आज तुम मत आना, क्योंकि मैंने सारा माखन बेच दिया है, कुछ भी नहीं बचा है। तो भगवान कहते हैं कि मैया ऐसा मत करे, मेरे को छाछ ही पिला दे। तो सखी कहती है कि लल्ला छाछ तो पिला दूंगा, लेकिन तू घर में आके बैठ, मैं फिर तुझे छाछ देती हूँ। भगवान बैठ जाते हैं इतने शांत भाव से, कहते माखन नहीं है, सारो बेच दियो। बोले हाँ, छाछ तो बची होगी, छाछ ही पिला दियो। अब माँ को बड़ी यशोदा कितनी निर्दयी हैं, बेचारे को खाने को नहीं देती, बच्चा भूखा मरता है, देखो घर घर जाके मांग रहा, आज तो मेरे यहाँ से छाछ मांगने को आ गया। अब भगवान छाछ भी मांग रहे हैं और उससे कहते तू छाछ तो ला दे, वो छाछ भी बड़ी खट्टी लेकर आती है। तो भगवान से फिर भी नहीं देती, और फिर कहती है लल्ला एक काम कर, थोड़ा नाच के बता दे, फिर छाछ पिलाऊंगी। तो जा के भगवान नाचते भी हैं, और भगवान नाचते हैं और उनके हाथ की छाछ के लिए नाचते हैं। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की। कि जो प्रभु जग को छहत छहावत, देहत कर्म प्रवाव निपाहे, छचिया भरी छाछ पे गोपी ताको नाच नचावे। थोड़ी सी छाछ के ऊपर उस अंतरिक्ष के स्वामी को, जिनके द्वारा सारा ब्रह्मांड चलता है, वो एक थोड़ी सी छाछ भरी के प्याले के ऊपर, छाछ के ऊपर नाचते हैं। ये क्या कारण है? ये प्रेम का रस है। भगवान को क्या जरूरत है, लेकिन भगवान तो इसलिए कि वो एक प्रेम भाव है उनके भीतर, इसलिए भगवान नाम उनके भाव से नाचते हैं। इनका एक भगवान का भाव आता है कि जैसे जैसे दैत्यों को, तो यहाँ पर प्रेम का रस लेते हैं। किसी के पास गाय नहीं है,
मधुमत के यहाँ कोई गाय नहीं थी और कम थी, तो भगवान यशोदा ने कहा कि तुम्हारा जो प्रिय मित्र है तुम उसे ऐसा करा करो कि अपने घर ही बुला लिया करो, वो भोजन यहीं कर लिया करेगा, ब्राह्मण का पुत्र है तो तुम उसे भोजन यहीं करा दिया करो। भगवान हाँ कर लेते हैं कि ठीक है, मैं उस मधुमत से बोल दूंगा, वो आ जाएगा मैया, और ब्राह्मण है तुम उसे भोजन यहीं करा देना। सहस्तनम कर्मस्य योगा प्राणास्पदे नमः निरारम ब्रह्मनाशात्मनम मधुमृक्तायशनम मधुमते। अब वो ब्राह्मण हैं, सांडिल्य का पुत्र हैं, गरीब हैं, तो माता से कहते हैं कि माता इसको कुछ थोड़ा बहुत दे दिया करो। अब उसकी ऐसी दशा है सांडिल्य और उनकी पत्नी की कि घर में कुछ खाने को नहीं है। एक दो गाय हैं, उनके दूध को उनका मक्खन बेच के घर चलाते हैं, छाछ पी के पेट भर लेते हैं। पुत्र की चिंता थी तो कृष्ण के यहाँ भोजन कर लेता है मधुमत। अब मधुवर्क वहाँ भोजन करता करता है तो भगवान एक दिन कहते हैं कि चलो कल हम सब अपने अपने सब घर से सब लाना और हम सब वन में भोजन करेंगे, तो जिसके घर में जो भी लेके आना। अब मधुमक आता है कि कृष्ण मैं क्या करूं? तो कहते हैं रोज तू मेरे घर खा रहा है खाना, तो एक दिन तेरे घर से भी तो लेके आ, मैं भी खाऊंगा। अब वो बड़ा चिंतित माता पिता से कहता है कि क्या करें, अब घर में छाछ के अलावा कुछ है ही नहीं। तो वो एक हांडी में छाछ भर के ले लेता है। अब वहाँ अभी भी वहाँ ब्रज 84 कोस में एक स्थान आता है जब मधुमत ने भगवान ने मधुमत के हाथों से छाछ पी थी। वहाँ पात्र बने हैं पत्थरों के ऊपर। तो वहाँ भगवान क्या करते हैं कि सबके पास माखन है, भगवान के पास भी है, सब है, लेकिन वो गरीब उसके माता पिता ने कहा बेटा ऐसा कर, ले जा, तू रोज वहाँ खाता है तो आज कृष्ण ने कहा है तो तू छाछ लेके चला जा। अब भगवान वहाँ से सब भोजन निकाल रहे हैं, सब भोजन कर रहे हैं, बलराम है, कृष्ण है। अब मधुमत को मन में आया कि मैं क्या करूं, तो वो मुंह पीछे कर लेता है और धीरे धीरे छाछ पीता है। छाछ भी बड़ी खट्टी है। अब भगवान कहते रोज तो मेरे घर खा रहा, आज तू लाया थोड़ा भी नहीं खिलाएगा। तो वो संकोच में आता है, शर्म में आता है कि कृष्ण मैं रोज खाता हूं लेकिन मेरे यहाँ तो कुछ है नहीं, अब मेरे पास तो थोड़ी सी छाछ बची है। तो भगवान उसके पास वो हांडी छीनने जाते हैं और मधुमक्त अपना मुंह ऊपर करता है और उस हांडी की छाछ पीने लगता है। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की। तो भगवान छीने तो उसने कहा भगवान ये छाछ न पी लेनी तो सब हंसी होगी, मेरी गरीबी की हंसी होगी, ऐसा लगेगा कि इतनी खट्टी छाछ लाया, इतनी सी लाया और ये पी रहा है। उसने पूरी छाछ अपने मुंह पे डाल ली। भगवान कृष्ण मधुमत को दोनों कंधे पकड़ लेते हैं और अपनी जीभ से उसके मुंह को चाटते हैं। बोलिए गोपाल कृष्ण धाम की। देखिए लीला है, भगवान उसके मुंह को चाटते हुए खट्टी छाछ पीते हैं। यह दृश्य ब्रह्मा जी देखते हैं तो ब्रह्मा के मन में संदेह होता है, कौन कहता है नारायण है? ये नारायण का अवतार नहीं है। एक साधारण व्यक्ति के मुंह पे लगी छाछ जो चाट ले वो कृष्ण कैसे हो सकता है? ये तो भ्रांति, ये गलत है। तो उन्होंने मन में विचार किया कि इसकी परीक्षा लो, ब्रह्मा जी ने। तो ब्रह्मा जी जब वो सारे ग्वाल बाल और वो सब वहां थे तो ब्रह्मा जी ने क्या करा, सबको अदृश्य कर दिया, सब गायब हो गए। सबको ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक लेकर चले गए, सारे ग्वाल बाल गाय बछड़े सबको लेकर चले गए। अब कृष्ण जो थे उनका एक रूप बाहर हो गया और एक रूप ब्रह्मलोक में चला गया। अब ब्रह्मलोक में जब वहां गया, हम यहाँ कृष्ण अकेले रह गए क्योंकि मधुमती के मुख से जो छाछ चाटी तो कहते हैं प्रेम विवश अति बावरो लाही न लाही पछावे, ऐसी भक्ति राज की कि खाटी छाछ भी जो चाट जावे। प्रभु की लीला का दृश्य भाव है। तो वो उस गरीब ब्राह्मण के मुख से जो छाछ चाट ले, इसके कारण ब्रह्मा ने सबको ले लिया कि नारायण नहीं हो सकता, कृष्ण नहीं हो सकता। फिर भगवान कृष्ण ने अपने अंश से सारे मित्र सखा गाय बछड़े वैसे के वैसे अपने अंश से उत्पन्न कर दिए। अब वही उनके ग्वाल वधी मधुमत वही सब आए, सब लेकर भगवान उनको रोज चराने जाते, रोज सब अपने अपने घर में चले जाते थे। सबके पुत्र वापस हो गए। अब इन सबका जो असली रूप था वो कहाँ है? ब्रह्मा जी के पास।
और सबने जो नारायण ने उत्पन्न करा वो सब क्या थी, इसलिए कहते हैं कि गाय गाय में कृष्ण, हर मित्र में कृष्ण, वृक्ष में कृष्ण, लताओं में कृष्ण, यमुना के जल विभोरों में कृष्ण, तृण में कृष्ण, ब्रज के कण कण में कृष्ण। इसीलिए तो कहा जाता है क्योंकि सारा रूप कृष्ण में हो गया था। कृष्ण ने अपने अंश से इतने उत्पन्न कर दिए, अब सबकी गाय अपने अपने घर बंध रही। अब कोई तो मार रहे हैं गाय को, कोई डंडा भी दे दे, कोई पुत्र को मार रहे हैं, कोई बेटे को डांट रहे हैं, सारा कृष्ण को झेलना पड़ रहा है क्योंकि रूप तो कान्हा का ही था। अब भगवान ऐसे यहाँ यशोदा के भी ताने सुने, वहां मित्रों के भी सुने, सखियों के भी, लेकिन सारा रूप एक ही है। इसलिए जितनी भी यातनाएं भगवान सहते रहे, इस दृश्य को कथा कहती है, सुखदेव मुनि कहते हैं कि 2 वर्ष तक ब्रह्मा ने रखा। जब 2 वर्ष तक ब्रह्मा ने रखा तो ब्रह्मा जी ने बाद में सोचा कि यह क्या हो रहा है। तो ब्रह्मा जी ने विचार किया, फिर कृष्ण के शरण में आए, कृष्ण से क्षमा मांगी कि प्रभु जब आपने वो मधुमत के मुख से छाछ चाटी तब मुझे संदेह हो गया था, लेकिन जब आप मैंने वापस सृष्टि पे देखा तो जो मेरे पास से वो सब यहाँ है, तो ये तो मैं भी नहीं कर सकता, इसलिए आप तो नारायण हैं। भगवान ने उन्हें आशीष दिया, ब्रह्मा जी को क्षमा किया। फिर ब्रह्मा जी ने पुनः जो अपने लोक में ले गए थे वापस वृंदावन में लौटाए, और भगवान ने जितने अपने रूप में गाय बछड़े मित्र बनाए थे वो अपने शरीर में पुनः समा लिए। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। ये प्रेम की परीक्षा है, ये आनंदमय प्रेममय विभोर की परीक्षा हो जाती है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, भक्त प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए, उनका मान का उनको कोई परवाह नहीं थी कि मेरा सम्मान, मेरी इज्जत, मेरी प्रतिष्ठा होगी। अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। कि जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा, सारा विश्व जिनकी कृपा से पल जाता है, उनको गोकुल को गोरस पर, जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा, उनको गोकुल के माखन पर 100 बार मचलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। जिनका ध्यान विरचि शंभु, सन का दिक न संभलते देखा। जिनका ध्यान भगवान शिव से और ब्रह्मा से भी नहीं हो सकता है, कि जिनका ध्यान विरचि शंभु, सन का दिख न संभलते देखा, उनको उगाल बाल सखा मंडल में लेकर गेंद उछलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। और जिनके चरण कमल कमला के करतल से निकलते देखा, उनको ब्रज की कुंज गली में कंटक पथ पर चलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। और जो सृष्टि को गेंद बनाकर यूं ही उछाला फिरते हैं, इतने सामर्थ्यशाली हैं कि धरती उनके लिए कुछ भी नहीं है, एक क्षण में एक नाखून से पूरी सृष्टि उठा सकते हैं। तो जिनके जो सृष्टि को गेंद बनाकर यूं ही उछाला फिरते हैं, उनको ग्वाल बाल के संग में लेकर गेंद उछलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। तो यहाँ कथाएं कहती हैं कि भगवान ने संसार में जो हमको दिया है वो प्रेममय दिया है, आनंदमय दिया है। और उन्होंने जो जो भी संघर्ष किए, वो संघर्ष ये श्रीमद् भगवत पुराण के मान से हमको परमात्मा की प्राप्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, गृहस्थ मार्ग और जीवात्मक के उद्धार के लिए हमें ये सारा बताया है। सुखदेव जी कहते हैं कि उसके बाद धन्वंतरिकासुर नामक एक राक्षस जो गधे के रूप में ब्रज में घूम रहा था, तब उसको मारने के लिए भगवान ने कहा बलराम जी से, मैंने बहुत मार लिए धन्वंतरिकासुर, बलराम जी अब तुम जाओ और इसको मारो। बलराम जी ने उस विशाल गधे को, जो वृंदावन के फल खा लिया करता था, दूसरों को न देता था, बलराम जी ने उसकी हत्या कर दी, उसे मार दिया। कालिया नाग की कथा आती है कि कालिया नाग श्रापित के कारण यमुना जी के तट के वहाँ अंदर रहता था। वो भी चाहता था कि भगवान अब मुक्त कर दे। भगवान गेंद के बहाने वहाँ गए, गेंद यमुना जी में चली गई, भगवान ने छलांग लगाई, कालिया का दाह करा, कालिया को मारा, और मरा नहीं, कालिया को उस स्थान से उन्होंने स्थान परिवर्तन कराया कि यहाँ गायें रहती हैं, यहाँ हम रहेंगे, ब्रज के किनारे रहेंगे, यमुना तट निर्मल रहेगा, और इसलिए तुम निश्चल होकर इस स्थान से जाओ। तो उस नाग ने कहा प्रभु मैं जाऊँ कैसे, क्योंकि अगर मैं जाऊँगा तो मुझे तो
भगवान जो विष्णु जी का वाहन है गरुड़, वो मार देगा। तो भगवान ने कहा अब नहीं मार सकेगा, क्योंकि मैंने तुम्हारे फन पर नृत्य किए, इसलिए मेरे चरण चिन्ह तुम्हारे मस्तक पर लगे हैं, इसलिए जहाँ मेरे चरण हैं वहाँ गरुड़ तुम्हें खतरा नहीं है, इसलिए तुम इस यमुना तट को छोड़ दो। भगवान ने वो छोड़ दिया। कालियानाग, अब भगवान ने कहा कि अब तेरे ऊपर मेरे चरण चिन्ह हैं, तुझे कोई भी डर नहीं है, और तू इस रमन द्वीप को छोड़कर रमन द्वीप के ऊपर चला जा। गोपियों का वर्णन, गोपियों के वर्णन की कथा में आता है कि भगवान गोपियों को जो ज्ञान देते हैं, गोपियों का वस्त्र का हरण करते हैं, उसका तात्पर्य है कि सारी गोपियाँ उस समय के ज्ञान के उपदेश से, सुखदेव मुनि ने कहा था कि अज्ञानता न भाव भावशनम परिदर्शिते, उनको यमुना जी में स्नान निवस्त्र करने के लिए भगवान ने गोपियों का वस्त्र हरण किया था, और उन्हें समझाया था कि अब यमुना जी में तुम इस प्रकार से स्नान न करके शुद्ध भाव से यमुना की धारा में स्नान करना। तब यह था। फिर 7 वर्ष की अवस्था हुई और सब गोवर्धन जी की पूजन के लिए भगवान ने सारे ब्रज के वासियों को बताया कि तुम गोवर्धन की पूजा करो, कि गोवर्धन नारायण का भी एक रूप कहा गया है। ये वो गोवर्धन पर्वत हैं जब भगवान राम ने वानरों से मंगवाए थे लंका पर सेतु बांधने के लिए, तब उससे राजा ये नल नील बानर आदि थे, उनमें एक बानर था। वो बानर जब उस पर्वत को लेकर आ रहे थे तो यह पर्वत बड़ा प्रसन्नता से, गोवर्धन पर्वत साथ में आ रहा था कि चलो मैं भगवान के काम आऊँगा। तो वहाँ पर क्या हुआ, हनुमान जी को राम जी ने कहा कि पर्वत का पूरा कार्य हो गया, इसलिए जो भी वानर इस संसार में जहाँ जहाँ पर्वत वृक्ष उठाए बैठे हैं उनको सबको सूचना दे दो कि वो यहीं रख दे, अपना पुल बन गया है। तो जो वानर इस गोवर्धन को लेकर आ रहे थे, इनसे कहा कि अब आवश्यकता नहीं, रख दो। तो उन्होंने उसे ब्रज में रखा। वहाँ पर 3 पर्वत कहे गए। गोवर्धन पर्वत भगवान नारायण का अवतार है। इसके बाद जो नंदगांव का पर्वत है वो शिव का रूप माना गया है, और जो बरसाने का पर्वत है वो ब्रह्म पर्वत माना गया। ब्रह्म पर्वत के ऊपर राधा जी का स्थान कहा गया है। तो गोवर्धन को वहाँ रखा गया, तो गोवर्धन बड़ा रुष्ट हो गया। फिर राम जी जब आए तो राम जी से गोवर्धन ने कहा कि प्रभु ये क्या, मेरा तो अपमान हो गया, मैं तो बड़ी आशा से आ रहा था कि आपके चरण पड़ेंगे और ठीक रहेगा, मेरा भी उद्धार हो जाएगा। तो भगवान राम ने कहा तुम चिंता न करो, तुम यहीं रहना, तुम मेरे चरण की आशा कर रहे हो, लेकिन मैं तो तुम्हें अपने मस्तक पर उठा लूँगा, लेकिन जब मैं कृष्ण रूप में जन्म लूँगा तब मैं तुम्हें धारण करूँगा, तब तुम्हारा उद्धार होगा। तो इसलिए गोवर्धन वहाँ पर रखा गया था। इसकी कथाओं में ये वर्णित भाव सुखदेव मुनि ने कहे थे कि संसार में मनुष्य अज्ञान से, मन से, बुद्धि भ्रांत होने से, गर्भ से, जीव हत्या से, चींटी से, व्रत के खंडन होने से, एकादशी का व्रत टूटने आदि समस्त पापात्मक कर्म अगर मनुष्य करता है और वो गोवर्धन परिक्रमा करता है, तो गोवर्धन परिक्रमा का महत्व कुछ पुराणों में व्याख्या में आता है कि तुम्हारी 101 एकादशी से जो फल मिलता है वो गोवर्धन की एक परिक्रमा से मिलता है। बोलिए गोवर्धन महाराज की जय। तो गोवर्धन में समस्त प्रकार के पापों की निवृत्ति होती है। गोवर्धन में चरण में कुछ पहना नहीं जाता है, नग्न अवस्था में इसका, अब तो वाहन गाड़ी आदि जैसा आपका शरीर साथ दे, लेकिन कथाएं कहती हैं कि जीवन में कभी भी ब्रज 84 कोस करे, ब्रज न हो तो कम से कम एक बार तो गोवर्धन की परिक्रमा करे। गोवर्धन की परिक्रमा के कई उद्देश्य बताए गए। पितृ निवृत्ति के लिए भी गोवर्धन परिक्रमा होती है, पितरों की गति या शांति के लिए भी गोवर्धन परिक्रमा होती है, हमारे व्रतों का खंडन हो जाता है या हमारे पाप निवृत्ति के लिए भी गोवर्धन परिक्रमा करती है। लेकिन गोवर्धन परिक्रमा शुद्ध भाव से भगवान नारायण का, राधिका का, कृष्ण का चिंतन करते हुए गोवर्धन की परिक्रमा करना चाहिए। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। यशोदा के पास गोपियों की, कृष्ण की अद्भुत व्यक्तियों का वर्णन है। गोपियों के गीत अधिक हैं और गोपियों के प्रेम भाव की कथाएं भी बहुत हैं। इसलिए हम उस रसिक लीला में फिर भगवान ने रास लीला रची शरद पूर्णिमा के दिन। अब रास लीला भगवान की आयु कामुक अवस्था की नहीं थी। रास लीला का अर्थ सिर्फ ये कहा गया है कि भगवान ने उस रास लीला के द्वारा प्रेम और मनुष्य, देवता और मनुष्य के भीतर एक प्रेम की अभिव्यक्ति की विवेचना की है। हम रासलीला को अलग भाव से देखने लगे। धीरे धीरे कृष्ण के लिए लोग कहते हैं कृष्ण ने ऐसा करा, कृष्ण ने वो करा। आप उसके महत्व को तो समझिए, उसे दृष्टिगोचर तो करिए।
कोई कहते हम तो रासलीला कर रहे हैं, तो फिर गोवर्धन भी उठा लो, तुम दैत्यों को भी मारो, नाग को भी मारो, भगाओ, इतनी शक्ति भी होना चाहिए। तो भगवान ने कितने दैत्यों को मारा, तब जाके रासलीला। रासलीला में उन्होंने भगवान से जुड़ने के लिए, क्योंकि पूर्व ही इन कथाओं में, गोकुल और वृंदावन की कथा में आता है कि जितने भी जन्म हुए हैं, चाहे वो वृंदावन के वृक्षों के भी हुए, वृंदावन के वृक्ष को काटना भी पाप कहा जाता है। वृंदा का वन का अर्थात ये होता है कि वृंदा तुलसी का नाम है, तो तुलसियां वहां पर पूरे वन, वृंदावन यानी वो तुलसियों का वन था, इसलिए उसे वृंदावन कहा जाता है। वहां किसी वृक्ष की शाखा को तोड़ना, करना निषेध या पाप भी माना गया है। तो भगवान की वहाँ चरण चरण में उन्होंने लीलाएं रची हुई है। उनके कई भाव हैं। कहते हैं भगवान की जब 9 लाख गाय भी जाती थी और आती थी, तो जिस क्षेत्र 84 कोस में आता है वो स्थान, जहाँ की मिट्टी आज भी अगर लो और सूंघो तो गाय के दूध की महक आती है। कितना दूध उसमें, जब बछड़े दूध वहाँ से दुहने लग जाते थे, तो ये कथाएं कहती थी कि जब उस रास्ते जहाँ पर धूल थी, वहाँ से धूल उड़ना बाद बाद में बंद हो जाती थी, क्योंकि वो गाय का दूध इतना गिर जाता था कि गायों के दूध से ब्रज की माटी का कीचड़ बन जाता था। कई भाव में आता है कि स्वाहन शीसन शीस धरे करहि तो अंश समाए। राधा जी कृष्ण के साथ एक समय की वृतांत आता है कि यमुना जी के किनारे राधा जी गए, कृष्ण जी गए, तो राधा जी ने तो अपने पांव यमुना जी में धो लिए, कृष्ण ने नहीं धोए। तो राधा जी पूछती है कि तुमने अपने पांव में ये पूरा कीचड़ लगा हुआ है, ये साफ क्यों नहीं करा? और राधा जी ने जब कहा तो कृष्ण ने कहा कि राधे, मेरे पांव जो लग जाए उसे मैं छोड़ना नहीं चाहता। जो मेरे पांव एक बार लग गया मैं उसे कैसे छोड़ दूं? इसलिए तो कथा कहती है कि फिर राधा जी ने अपना मस्तक भगवान के चरणों में रखा। और हम भी अपना मस्तक भगवान के चरण में रख दे, क्योंकि एक बार चरण में मस्तक रखा गया तो भगवान छोड़ता नहीं है, चाहे वो भूमि का कीचड़ ही क्यों ना हो। तो हम मनुष्य हैं, तो भगवान सहजता से नहीं छोड़ता है। तो रासलीला भी यहाँ कहती हैं कि भाव विभोर इन देखे मैं। उसमें एक कोष की यात्रा में, गोवर्धन की परिक्रमा में, एक गुपचुप बलदाऊ का मंदिर आता है। वो गुपचुप बलदाऊ का इसलिए कि दाऊ जी के मन में आया कि भगवान रास रचाएंगे, इतनी लीला करेंगे और मैं न देखूं। अब वहाँ तो राधा जी भी रहेगी, अब ये तो दाऊ जी तो जेठ जी हुए, तो वहाँ तो जा नहीं सकते, क्योंकि वहाँ बहू रहेगी और ये जेठ जी हैं, तो उनके साथ जब राधा जी आदि सब नृत्य करेंगे तो मैं कैसे देखूंगा। तो एक शेर का रूप बना के गुपचुप दाऊ जी करके ने वो शेर का रूप बना के वहाँ छिप कर बैठ गए थे, और उन्होंने वहाँ से छिपकर ये रासलीला को देखा था। तो ऐसे कई भाव हैं कि राधा और कृष्ण की मौक रासलीलाओं के बारे में, कि उन्होंने सर्वस्व मनुष्य जाति को प्रेरणा स्रोत और ज्ञान स्रोत के भाव में सर्वस्व बताया था। जीवन कर्मशनम प्रयोदय आवसनम देवात्मनम परिदर्शित निरार विघ्नम देवम रूपाणाय निरार अस्तन समझाय हस्यम भवम। कृष्ण के समय पर जैसे मीरा की भक्ति का वर्णन आता है, कृष्ण के लिए कई सखियों के भावों का वर्णन आता है, कृष्ण के छोटे मोटे अंग भाव या उनकी लीलाओं के वर्णन आता है। मीरा ने कृष्ण के लिए तप किया और अपना सर्वस्व छोड़ दिया। वैधव्यता की स्थिति में उन्होंने नारायण और कृष्ण के प्रति अपना भाव रखा था। मीरा के रूप में भी कहा जाता है कि भगवान की एक प्रिय सखी के रूप में ही जन्म था मीराबाई का। मीरा के लिए भी भगवान ने हर जगह, हर क्षण, हर स्थिति में मीरा की रक्षा की। और कथा कहती है कि मीरा सजीव शरीर भगवान कृष्ण की मूर्ति में समाई थी। ये प्रेम की प्रकारता है। मीरा की भक्ति का छोटा सा गीत है। मीरा तने कहीं लागे गोपाल, मीरा तने कहीं लागे गोपाल,
सर्प पिटारा राणा ने भेजा, सर्प पिटारा राणा ने भेजा, दीजो मीरा के हाथ, मीरा तने कहीं लागे गोपाल, मीरा तने कहीं लागे गोपाल। खोल पिटारा मीरा ने देखा, खोल पिटारा मीरा ने देखा, निकला नो लखाहार, मीरा तने कहीं लागे गोपाल, मीरा तने कहीं लागे गोपाल। जहर का प्याला राणा ने भेजा, जहर का प्याला राणा ने भेजा, दीजो मीरा बाई के हाथ, मीरा तने कहीं लागे गोपाल। लेकर प्याला पी गई मीरा, लेकर प्याला पी गई मीरा, लागा अमृत स्वाद, मीरा तने कहीं लागे गोपाल। बिच्छू पिटारा राणा ने भेजा, बिच्छू पिटारा राणा ने भेजा, दीजो मीरा बाई के हाथ, मीरा तने कहीं लागे गोपाल। खोल पिटारा मीरा ने देखा, खोल पिटारा मीरा ने देखा, निकले सालग राम, मीरा तने कहीं लागे गोपाल, मीरा तने कहीं लागे गोपाल। भगवान की अद्भुत लीलाओं के भाव हैं, विविध दृष्टिगोचर का भाव है, प्रेम और आनंद यस स्थितियों का भाव है। रास लीला के और प्रेममय लीलाओं के इतने वर्णन हैं कि हम अगर रास लीला या भगवान की राधामय प्रेम लीला, भगवान की बांसुरी की प्रेम लीला या सिर्फ भगवान की बांसुरी पर चर्चा करें तो हमें बड़ा अधिक 10-10 घंटे भी हम इस विषय पर चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि कृष्ण की लीला अद्भुत हैं और उसके ऊपर जितना भी हम स्मरण चिंतन मन से भाव से विचारों से करें उसमें उतनी ही अनंतता की ओर हम चले जाते हैं। इसलिए हम ये मधुमंगल आदि के प्रेम की हमने जो कथाएं कर दी, भगवान के जो सांडिल्य आदि की कथाएं कर दी, फिर भगवान ने जो मधुमंगल था जिनका मुख चाट कर किया था, माता यशोदा से जिद करके 10,000 गाय मधुमंगल को दान में भगवान ने दी थी। एक छोटी सी उनके वहाँ पर आई और वो भगवान से कहने लगी कि प्रभु ये क्या हैं, तो फल लेकर फल वाली आई, फल बेच रही थी। भगवान ने उससे फल खरीदे और अपने हाथ से घर में से ले जाकर अन्न दिया। उसने फल वाले ने देखा कि क्या है, थोड़े सा अन्न है, पर ठीक है, उसने मन में संतोष करा कि चलो ये छोटा सा बालक है, आधे रास्ते में अन्न गिर गया और जैसे दिया उसने घर जाकर देखा वो सारे हीरे मोती जवाहरात बन गए। तो कथाएं ऐसी कई प्रकार से हैं, लेकिन जब यहाँ पर कंस के सारे प्रयोग के बाद में कंस अंकुर जी आदि से कहकर अंकुर जी को बोलते हैं कि तुम कैसे भी हो यहाँ पर इनको लेकर आ जाओ। अंकुर जी वहाँ जाते हैं, सबको समझाते हैं, सबसे कहते हैं कि नहीं, यशोदा जी आदि नंद जी आदि सब बेहाल हो जाते हैं कि हम अपने लल्ला को कैसे भेजें, लल्ला को कैसे भेजें। सबको अंकुर जी समझाते हैं। या अंकुर जी और गोपियों के बीच के प्रेम का भाव है। अंकुर जी जो हैं वो योग साधना की बात करते हैं, गोपियाँ प्रेम की बात करती हैं। वो जब अपने भगवान को पाने के अंकुर जी अनेक प्रकार के मार्ग बताते हैं तो गोपियाँ कहती है नहीं, हम इनमें से किसी मार्ग को नहीं जानते, हम तो सिर्फ प्रेम जानते हैं, लल्ला हमारा है, हम लल्ला को नहीं भेजेंगे। समझा बुझाकर बलराम और कृष्ण को लेकर आते हैं, उनका रथ बीच में रुकते हैं और वहाँ पर अंकुर जी जाते हैं कि चलो मैं जाऊँ यमुना जी में स्नान कर लूँ। वो स्नान करने जाते हैं तो उनको जल के भीतर भी कृष्ण और बलदाऊ दिखते हैं। वो बाहर देखते हैं तो रथ पर भी कृष्ण बलदाऊ देखते हैं। ऐसे भगवान अपनी लीलाओं को लेकर आगे आते हैं और जैसे ही वो मथुरा में भगवान प्रवेश होते हैं बलदाऊ के साथ अपने और ग्वाल बालों सखाओं के साथ, तो कहते हैं कि चलो सब मित्रों से पूछते हैं कि अभी तक तो हम ऐसे ही ग्वाल बाल में घूमते रहें
और हमने ब्रज में वृक्षों के ऊपर चढ़कर बड़ा आनंद मनाया, यमुना में खूब कूदे, खूब खेले, खूब गेंद खेली। चलो अपन राजा महाराजाओं के कपड़े सबको पहनाता हूँ। धोबी के यहाँ कंस के राज्य के सारे वस्त्र धोबी धो रहा है, भगवान सबको कपड़े लेकर बांट देते हैं। धोबी कहता है, भगवान को ऊपर प्रहार करता है और भगवान को मारने के लिए आता है, तो भगवान अपनी मुष्टिका से उस धोबी को पाताल लोक में भेज देते हैं। इसके बाद वो आगे नगर में भ्रमण करते हैं। भगवान का सुंदर साम्यमय रूप देखकर पूरा नगर मोहित हो जाता है। उसमें कथाएं कहते हैं कि कोई स्त्रियां स्नान करते हुए भी जब चर्चा होती है कि अरे नगर में भगवान घूम रहे हैं, कृष्ण आए, बलराम आए, पूरे मोहित है, तो कोई हाथ में कंगा लिए बाल खुले दौड़ कर आती है, कोई वस्त्र ठीक से पहने, कोई न पहने। इस प्रकार सुखदेव मुनि ने वर्णन जो भगवान का किया, ये सबका तात्पर्य यह है कि भगवान के प्रति लगन हो तो सजने की जरूरत नहीं है, संवरने की भी होश नहीं होता है। जब नारायण आ रहा हो तो हम जिस भाव में वैसे भी नारायण का दर्शन कर सकते हैं। तो उसका तात्पर्य यह था कि जो वहां पर नगर की स्त्रियां थी, वो स्त्रियों के भाव ऐसे नहीं थे। अभी हमको कहीं मंदिर में जाना हो तो भैया तैयार होंगे, मंदिर में तो 2 मिनट तैयार होने में 4 घंटे लगे। तो वहां ये कथाएं कहती है कि जब नारायण आ रहे हैं, क्योंकि अगर तैयार होने में समय है तो वो तो निकल गए, इसलिए वस्त्र पहने, आधे बाल लिए, सर में कंघी लगी, कोई ने एक आंख में काजल लगाया, किसी ने श्रृंगार करा, किसी ने न करा, क्योंकि वो दौड़कर आ रही है। दौड़कर आने का अर्थ कि जब भी नारायण आ रहा हो, नारायण बुलाए तो विलंब क्षण भर का भी नहीं करना चाहिए। अगर तैयार होकर आएंगे तो नारायण तो अब तैयार होकर खड़े रहो अपनी गैलरी में, नारायण तो निकल गए, तो नारायण तो चले जाते हैं, तो नारायण न चले जाए इसके लिए सुखदेव मुनि ने बार बार कहा है कि उनके जो भाव बताए कि कोई आधे वस्त्र में, कोई स्नान करते हुए भागी, कोई आधे बाल करके भागी, कोई एक आंख में काजल लगाए भागी, ये वर्णन श्रीमद् भगवत में आता है। तो इसका अर्थ ये है कि जिस अवस्था में जैसे हो, नारायण का संकेत भी हो कि अरे बालक बड़े सुंदर द्वार हैं, चलो। अब वहाँ कुबड़ा जो स्त्री हैं उसके भाव का वर्णन आता है कि वो शरीर से कुबड़ हैं, लेकिन वो चंदन का लेप घिसती हैं और कंस को चंदन देने के लिए जाती हैं, लेकिन उसके वो लेप भी भगवान ले लेते हैं और कहते हैं कि नहीं तुम रहने दो, मुझे दे दो, और वो लेप वो प्रेम पूर्वक नारायण को दे देती हैं। भगवान उसका स्पर्श करते हैं और उसके उससे उस श्राप से मुक्त कर देते हैं, उसके उस कुरूपपन से उसको मुक्त कर देते हैं, उसे एक सुंदर रूप प्रदान कर देते हैं। फिर यवला पिंड वहाँ जाते हैं मंदिर में जहाँ वो धनुष रखा हुआ था, शिव धनुष, भगवान उस शिव धनुष को तोड़ देते हैं। तब कंस को एहसास हो जाता है कि इस धनुष को अगर जिसने तोड़ा है, ये कथा कहती है कि उस धनुष को जो तोड़ेगा वही कंस को मारेगा। उस धनुष को भगवान कृष्ण तोड़ देते हैं। फिर कंस घबराता है, फिर अपनी सभा में बुलाता है। फिर यहाँ पर हाथियों को द्वारा मल युद्ध आदि कराया जाता है, पहलवानों को बुलाया जाता है और भगवान के साथ में एक युद्ध होता है। भगवान उन सब को मारते हुए कंस के पास चले जाते हैं और कंस के पास भगवान नारायण कृष्ण जाके बलराम और कृष्ण युद्ध होता है। और युद्ध होने के बाद कंस के राज्य सिंहासन पर जाकर भगवान उसका उद्धार करने के लिए प्रयत्न होते हैं। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय। निर्वणं विरुवश्येह देवशनं प्रयोदय कर्मशनं प्रयाधनं विरहरूपणं सुरेश्वरम् आवाहनं कंसं कृतम् उदोन देवशनं परिदर्शितेह राधिकाय वल्लभे खट्कानकाटं कृपानुजनं सर्वदे मनसो व्रतयोचं स्वयं कृष्णपादाबुजाश्रयां वाचो हभि आभिर्माम्यनं कास्तुं गृहाणि दाशितम्। कुब्जा पर कृपा करना, अंकुर जी को हस्तिनापुर आदि के भावों से ले जाना, स्कंद में कृष्ण वासुदेवाय हृदयन परमात्मनम प्रणतम कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। सुखदेव मुनि कहते हैं कि है राजन। फिर भगवान कंस को वहां पर पटकते हैं, अपने दाहिना पैर कंस की छाती पर मारते हैं और कंस का उद्धार कर देते हैं। सुखदेव मुनि कहते हैं कि है राजन,
भावश्यनं सकलं यजाह परमात्मनं परिदोषितायहम् निरूपणं निरूपाणायं नारायणं विष्णुं प्रतिकर्त्यायहं शास्तायं शरीरस्यायहं प्राणोह प्राणं बृहस्पतेः। जब कंस का उद्धार हो जाता है, सारे नगर में जय जयकार होती हैं, ब्रज वृंदावन गोकुल आदि में हर्षोल्लास छा जाता है और भगवान वहाँ पर कुछ समय रहने के बाद में भगवान वहाँ से अपने ज्ञान और युद्ध बार बार, फिर भी कंस का जो पिता हैं, कंस का जो ससुर हैं आदि वहाँ आक्रमण करते हैं, जरासन वगैरह बार बार लड़ाई करते हैं, भगवान वहाँ से रहते हैं। इसके बाद भगवान कुछ समय के लिए विद्या अध्ययन करने के लिए जब उनके पिता आदि को कारागृह से माता को छुड़ा देते हैं तो पिता के मन में भाव आता है कि मेरा बेटा अब ये तो सब कर दिया, जेल में जाकर माता पिता को स्वतंत्र कर लिया। भगवान ने उनके चरण पकड़े, उनके चरण पखारे, उनको स्वतंत्र कर दिया और जब उन्हें अपने महल में लाकर बिठा दिया तब वो चाहते हैं कि बेटा अब तुम पढ़ाई भी, तुम्हारे कुछ विद्या अध्ययन या पढ़ाई भी तो करना है। कालिया लवन आदि और सबको तुमने मार दिया, मुष्टिक आदि का तुमने उद्धार कर दिया और कंस का भी तुमने उद्धार कर दिया। तो भगवान कहते हैं कि हैं राजन, भगवान की जब पढ़ाई का समय आता है तो वहाँ से कहते हैं कि महर्षि उस समय योग्य ऋषि सांदीपनि जी थे और सांदीपनि जी के आश्रम में भगवान 64 दिन रहे अवंतिका उज्जैन में और वहाँ एक दिन में 1 कलाओं का उन्होंने ज्ञान लिया था। जब एक दिन में 1 कलाओं का ज्ञान भगवान ने पाया उस समय उनके वहाँ पर सखा सुदामा जी रहे थे, उनके साथ पाठ्यक्रम में पाठ में पढ़ते थे। उस समय की कथा है। तो एक कथा वहाँ की आती है कि जब सुखदेव मुनि कहते हैं कि राजन, भगवान के साथ एक बार उनकी गुरु माता ने उनके कहा कि जाओ तुम रोज लकड़ियाँ लेने चले जाते थे, तो बड़ी दूर तक लकड़ियाँ लेने भगवान जाते थे। सुदामा जी उनके साथ लकड़ियाँ लेने जाते थे। एक समय वो वृक्ष के ऊपर बड़ी दूर जाकर बैठे रहे तो गुरु माता ने उनको कहा था कि ये थोड़े से चने हैं सीखे हुए, तो ये तुम ले जाओ, लकड़ियाँ लेकर आओ, विलम्ब हो जाए तो इस चने का तुम रास्ते में खा लेना। तो वो चने लेकर भगवान ने अपने पास रखे। तो कथा ये कहती है कि हम समझते सुदामा जो था उसने पढ़ाई भगवान के साथ की थी। भगवान जरूर 64 दिन वहाँ रहे, 64 दिन में कलाएं सीखी थी, लेकिन जो भगवान का प्रिय था सुदामा वो भी बड़ा ज्ञानी था, अथाह ज्ञान था। योग लीला, ज्योतिष लीला, ध्यान केंद्र और नारायण और ब्रह्म ज्ञान जैसी शक्तियों को सुदामा जानते थे। तो सुदामा ने देखा कि वो जब चने दिए कृष्ण को तो कृष्ण ने वो चने सुदामा ने छीन लिए और अपने पास रख लिए और ये गए, ये वन में रहे। वन में दोनों अलग अलग शाखाओं पर रहे और बरसात होती रही। तो सुदामा ने वो चने खा लिए, भगवान को चने न दिए। तो एक कथा ये कहती हैं कि भगवान को चने न देने से सुदामा दरिद्र रहा। लेकिन कुछ कथाओं में संतों के भेद हैं। एक कथा में ये कहती हैं कि वो जो सांदीपनि ऋषि के आश्रम में जो चने की पोटली थी वो गुरु माता सांदीपनि ऋषि की पत्नी ने उठाकर दे दी थी। वो देखा नहीं था कि वो चने कैसे, वो चने था। एक बुढ़िया थी जो उज्जैनी नगर के पास में रहती थी, बड़ी निर्धन थी, गरीब थी, बड़ी मुश्किल से मांग कर कहीं से 2 मुट्ठी 3 मुट्ठी चने लेकर आई थी। अब वो चने उसने रख दिए, भिक्षा मांगने में समय लगा, वो थक गई, उसे अपने खाट पर नींद आ गई। उसके घर में एक चोर चोरी करने घुसा। उस चोर ने वो चने उठा लिए क्योंकि उसके घर में कुछ था नहीं। तो उस चोर ने वो चोरी की पोटली उठा ली और जब आगे गया तो चोर तो भरे पेट था, उसने देखा कुछ नहीं मिला, सिर्फ चने हैं। वो जब निकल रहा था रास्ते में सांदीपनि ऋषि का आश्रम था, उसने सांदीपनि ऋषि के आश्रम में वो चने की पोटली फेंक दी। जब गुरु माता सुबह बुआर करने लगी, झाड़ू करने लगी तो चने का था। अन्न का अपमान न हो इसलिए उन्होंने अन्न उठा के अपनी कुटी में रख लिया। अब जब सुबह समय आया कि इन दोनों को लकड़ी लेने के लिए भेजना है सायंकाल के समय में, तो उन्होंने वह चना कृष्ण को दे दिया।
अब यह क्या हुआ कि जब वो बुढ़िया सुबह उठी और उसने देखा, उसे भूख लगी कि उसके पास वो चने नहीं है, तो उस बुढ़िया ने देखा कि चने नहीं है, तो उसका मन बड़ा दारुण था, भूखी भी थी, व्याकुल भी थी, भिक्षा मांगने में समय भी लगा था, इसलिए उसने श्राप दे दिया कि मेरा ये चना जो भी खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। अब वो सुदामा ये बात जानते थे, क्योंकि सुदामा योग सिद्धियों के स्वामी थे। उन्होंने देखा कि कृष्ण के पास चने हैं, अगर कृष्ण चिल्लाते रहे कि ये चने तो मुझे भी दे, माता ने दोनों को दिए, लेकिन सुदामा ने एक भी दाना कृष्ण को नहीं दिया, क्योंकि सुदामा ये समझ गए थे कि इस चने जो मैं खा रहा हूँ ये श्रापित चने हैं, इन्हें खाना भी जरूरी, क्योंकि गुरु माता ने दिया है। तो सुदामा तो योग सिद्धियों का जागृत था, वो ये चाहता था कृष्ण मेरे परम मित्र हैं, और परम मित्र हैं, कहीं ये दुखी ना हो जाए, ये दरिद्र ना हो जाए, इसलिए सारे चने में खा जाऊं, क्योंकि मैं दरिद्र रहूंगा तो चलेगा। इसलिए सुदामा वो सारे चने खा गए। अब भगवान को बड़ा पछतावा, वो भगवान ने कहा सुदामा थोड़े तो दे देता। ने कहा नारायण तुम भी जानते हो, तुम्हें क्यों नहीं दूं, क्योंकि तुम्हें तो बड़ी लीलाएं रचनी है, बड़े युद्ध करना है, बड़े विवाह करना है। मेरा क्या है, मैं सन्यासी हूँ, ब्राह्मण हूँ, इतना दरिद्र हूँ और दरिद्र हो जाऊंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये बात भगवान सुदामा जानते थे कि ये चने किस लिए नहीं खाए। अब वो आ गए, जब ये यहाँ रहा, यहाँ पर सारा इनका विद्या ज्ञान आदि, तो भगवान यहाँ से पुनः मथुरा गए। मथुरा माता पिता आज्ञा, बार बार जरासंध का आक्रमण होने से उनने द्वारका नगरी बसाई। द्वारका नगरी में समुद्र से जाकर कहा था कि तुम मुझे कुछ भूमि दे दो, मैं यहाँ द्वारका बसाऊंगा। तो भगवान ने वहाँ द्वारका बसाई, समुद्र ने जगह दी, लेकिन समुद्र ने कहा था कि कृष्ण जब तक तुम हो तभी तक ये जगह तुम्हारी है, जिस दिन तुम अपने धाम चले जाओगे उस दिन अपनी जगह मैं वापस ले लूँगा। कृष्ण ने कहा ठीक है, जब तक मैं हूँ तब तक तुम मुझे यहाँ स्थान छोड़कर जगह दे दो। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। द्वारका में भगवान रहे, राजा हो गए, सारा राज्य वैभव भगवान का होने लगा, चारों ओर उनका प्रचार हो गया। तब रुक्मणी के विवाह का प्रसंग आता है। सुखदेव जी मुनि कहते हैं कि राजन, विदर्भ देश के राजा एक भीष्मक के 5 पुत्र और एक कन्या थी। इसमें ज्येष्ठ पुत्र का नाम रुक्मी था, कन्या का नाम रुक्मणी था। रुक्मी, रुक्मक, रुक्म भाव इनके पुत्र थे, और इस कन्या का नाम रुक्मणी था। सर्वशनम विभवान तेह देवो स्कंदनम परम दर्शतम रूपाणायम। रुक्मी, रुक्मक, रुक्म बाहु और रुक्मकेश और रुक्मणी, अब ये जब वहाँ रहते थे, भगवान ने उनकी माता का नाम, इसमें भागवत में रुक्मणी जी की माता का कहीं वर्णन नहीं आता है, लेकिन अन्य ग्रंथ में शुद्धमती नाम रुक्मणी की माता का वर्णन आया हुआ है। थोड़ा सा जल्दी। रुक्मणी का विवाह का तय स्थिति, इनके सब भाइयों की इच्छा ये थी कि शिशुपाल के साथ करे, चंदेरी नरेश, चंदेरी देश का राजा। शिशुपाल से कह दिया कि तुम बारात लेकर आ जाना, तुम्हारे साथ हम रुक्मणी की सगाई का कार्य करते हैं। अब कामी शिशुपाल बारात सहित तुम आ गया। गणपति पूजा के समय भी इस कामी का ध्यान तो रुक्मणी की ओर ही लगा हुआ था, उसका ध्यान कन्या के दैहिक सौंदर्य की ओर था, और रुक्मणी का ध्यान भगवान नारायण की ओर था। कथा कहती है कि जब साधारण जीव विवाह करने जाता है तो कामाधीन होकर जाता है, और प्रभु जब गोपाल कृष्ण जो इंद्रियों को नियंत्रित करते हुए भावों से सांसारिक जीवन यापन और संतान उत्पत्ति और सांसारिक कल्याण और पितृ ऋण से मुक्ति के भाव से जाता है, ये विवाह की प्रथा में परिवर्तन आया है। देखा है ना कि एक समय था कि जब विवाह के लिए कन्या या वर का चयन कुल का गुरु करता था। गुरु जाता था, परिवार का जो कुल गुरु होता था, माता पिता उससे कहते थे गुरुदेव आप जाओ हमारे बेटे के लिए कन्या ढूंढ लेना। गुरु कहते था कि ठीक है महाराज। सत्यनारायण की कथा में भी देखा है कि गुरु गए, जहाँ की कन्या बता दी उसे स्वीकार कर ली। प्रथा बदलने लगी, तो गुरु जाता तो क्या देखता था? कन्या के गुण, कन्या के भाव, कन्या के आचरण, कन्या के ग्रह नक्षत्र और उस कुल आदि के लिए उसका भविष्य।
क्योंकि वो बाहरी सौंदर्यता से गुरु को कोई काम नहीं था। वो कन्या के जन्म आदि नक्षत्र और वो जिस कुल का गुरु होता है उस कुल का व्यवहार गुण उसे पता होता है, तो उस देख लेता था ये कन्या वहाँ पर बराबर ठीक रहेगी कि नहीं। फिर युग बदला कि माता पिता कन्या देखने लगे। तो माता पिता क्या देखने लगे? कन्या विद्वान होना, पढ़ी लिखी भी होना, सुंदर भी होना, अच्छे कुल की भी होना, अच्छे घर की भी होना, यानी धन संपत्ता आदि चीजें देखने लगे। जब माता पिता की स्थितियों पर कुल गुरु का काम खत्म हुआ, माता पिता का काम आया। इसके बाद तीसरी जो आगे की स्थिति आई, यहाँ वर कन्या या कन्या ही वर का चयन करने लगे। अब माता पिता का काम खत्म हो गया, कुल गुरु का खत्म हुआ, माता पिता का भी खत्म हो गया। अब तो माता पिता को बोलते हैं मेरे को उससे शादी करनी है, ते हैं। तो कन्या या वर क्या देखते हैं? सिर्फ सौंदर्यता, कामुकता। माता पिता समाज, मान, प्रतिष्ठा, कुल और गोत्र देखा करते थे। जब वर और कन्या देखने लगे तो इनके भीतर सिर्फ इन्हें ठीक लगने वाली चीजें ही उचित लगी। तो युग में, स्थितियों में, भाव में परिवर्तन आया है। अब यहां जो रुक्मणी के मन में जो भाव था, रुक्मणी ने कभी कृष्ण को देखा नहीं था। कथा में ये ध्यान रखना कि रुक्मणी का हरण हुआ है, लेकिन रुक्मणी के साथ भगवान ने विवाह किया है, इसलिए रुक्मणी विवाह की कथा आती है। रुक्मणी का हरण क्यों हुआ यह भाव सुखदेव मुनि ने बताया, लेकिन रुक्मणी का विवाह किया गया। भगवान ने रुक्मणी को हरण करके ही अपने घर में नहीं रखा था, उसे हरण करके ला गए ब्राह्मण के घर में रखा था, और ब्राह्मण से कहा था कि जब तक कि श्रेष्ठ मुहूर्त या समय ना आए तब तक आप इसे अपनी कन्या के रूप में रखें और फिर आप इसका विवाह मेरे साथ करेंगे। तो यहाँ कथा यही कहती है कि रुक्मणी के विवाह की चिंता जब वो भगवान लाकर आते हैं तो वहाँ पर क्या है कि सारे नगर को यह कि अरे ये कन्या नारायण को चाहती, कृष्ण को चाहती है। जैसे अगर कोई कन्या आज भी किसी श्रेष्ठ वर को चुने तो माता पिता समाज खुश होता है। श्रेष्ठ होना चाहिए ना, उसमें गुण भी होना, उसमें भाव भी होना, उसके पास सारी चीजें भी होना, कन्या को रखने की सारी सुविधाएं होना। अब रुक्मिणी ने शिशुपाल की बारात के लिए तो कह दिया। अब शिशुपाल ने रुक्मणी में क्या देखा था? सिर्फ सौंदर्यता देखी थी। भगवान ने तो रुक्मणी को देखा ही नहीं था। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि लग्न के पूर्व भी रुक्मणी ने निर्विकारता की बात कही थी। लग्न के पश्चात भगवान उससे कहते हैं कि मुझे स्त्री की और वंश वृद्धि की इच्छा नहीं है। क्या कारण था? कोई साधारण पुरुष विवाह के बाद ऐसी बात करेगा कि मुझे स्त्री की या संतान की आवश्यकता नहीं है? ये कृष्ण ही कह सकते थे। जो व्यक्ति ईश्वर के साथ विवाह करना चाहता है, रुक्मणी के मन में था कि नारायण के साथ ही मेरा विवाह होगा। उसके रिश्तेदार बहुत सताते हैं। रुक्म को अपनी बहन का विवाह भगवान के साथ होने के विरुद्ध था रुक्मी, किंतु यदि जीव सदगुरु की शरण में तो फिर बेड़ा पार हो जाता है। रुक्मणी ने भी सुदेव की सहायता ली। सुदेव नामक एक ब्राह्मण था रुक्मणी के राज्य में, और रुक्मणी का बड़ा विश्वास पाता था, तो उसने सुदेव को बुलाया। सुदेव का अर्थ सुखदेव मुनि ने कहा था कि जिस ऐसा व्यक्ति जिसे जो आपको नारायण से जोड़ सके उससे संबंध बनाए रखो। तो रुक्मणी ने अपने संबंध किससे? सुदेव से बनाए रखे थे। बड़ा विश्वासी था, बड़ा प्रेममय था। रुक्मणी अपने हर मन की बात सुदेव से बनाकर रखती है। सुदेव का अर्थ है कि आत्मा का देव। आप बाहरी चर्चाओं में मत मानो। कोई ने कान भर दिए तो बात मान ली, तुम अपने दिल से भी तो सोचो इसने कान भरे सही है कि गलत है, अपने आप से भी तो पूछो। तो सुदेव आत्मदेव कहा गया है। यानी रुक्मणी ने सुदेव को कहा कि तू कर, मुझे नारायण से मिला दे, कैसे मिलना है? तो सुदेव ने कहा कि देवी आप पत्र लिखे, मैं आपका पत्र नारायण तक पहुंचा दूंगा। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की। तो अपने अंतर मन में भी नारायण से मिलने की पत्र लिखो, और पत्र की शैली भी तो पता होना चाहिए कि क्या लिखें। तो रुक्मणी ने भगवान से आधा शक्ति कही गई है, लक्ष्मी का अवतार है, संत की ब्रह्म परंपरा है। सुदेव ने भगवान को रुक्मणी का पत्र भेजा। अब रुक्मणी एक सुपात्र कन्या है। वह सुंदरी तो है, सद्गुणी भी है, सदाचारिणी भी है, सुशीला भी है। उसके आज सदी अगर विवाह होगा तो जीवन बड़ा सुख और शांति में हो जाएगा। श्री कृष्ण ने रुक्मणी का पत्र पढ़ा। अक्षर और भाषा में भी भाव होता है। जैसे हम किसी से पहली बारी बात करें तो समझ लेते हैं आदमी काम का है कि नहीं है।
शब्द का तरीका, वाणी में ओज, कहने की तरीके, बातें, नहीं तो कर्कश वाणी हो तो ऐसा लगता है इससे कौन दोबारा बात करे, बड़ा क्रोध अहंकारी बोलता है। तो रुक्मणी ने जो पत्र लिखा, उस पत्र की शैली से नारायण के मन में रुक्मणी से विवाह करने की इच्छा हुई थी। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की। जिसको कभी देखा नहीं, लेकिन उसका जब पत्र आया तो पत्र पढ़कर ही कृष्ण ने सोचा, कृष्ण तो राज्य थे, कृष्ण के पास कोई धन संपत्ति, उनको क्या जरूरत थी कि मैं जाकर लड़ूं और लाऊं। लेकिन उनने पत्र से अनुभव कर लिया कि यही कन्या है जो आगे मेरे वंश की वृद्धि और कुल और गोत्र आदि के लिए कल्याणकारी होगी। वो भाव एक अलग हो गए कि वो नारायण थे, वो लक्ष्मी थी। अभी हम सिर्फ रुक्मणी और कृष्ण की एक कथा की बात कर रहे हैं। कृष्ण के छह सद्गुणों का वर्णन किया उन्होंने। एक श्लोक लिखा था कि ऐश्वर्यम यशम श्री ज्ञानम न वैराग्यनम न कोटम कोटम भरा भरा वेणम। जीव यदि दीन बनकर कृष्ण की शरण में जाता है तो उसकी उपेक्षा नहीं करते भगवान, उससे अपना लेते हैं, और जीव का धर्म ही शरणागति लेना है। तो यहाँ रुक्मणी का पत्र भगवान की शरण में गया था कि हे प्रभु मेरा सर्वस्व आपका है, ऐसा रुक्मणी ने लिखा है मंत्र में। तो सर्वस्व का अर्थ क्या होता है? शरीर नहीं होता है। स्त्री जब पुरुष को अपना सर्वस्व सौंपती थी, ये नहीं कि मेरे पिता का जो धन आएगा वो आपका, मेरा मन आपका, मेरा तन आपका, ये नहीं है। सर्वस्व से अर्थ ये होता है कि मैंने जन्म में या पिछले जन्मों में या अभी जन्म में जो भी व्रत, दान, पुण्य, सत्कर्म आदि जो भी किए वो सब आपको समर्पण करती हूँ। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की। वह स्त्री के भाव है। स्त्री अपनी पर्स में से 1500 के रुपए नहीं देती, वो अपने व्रत उपास कहाँ दे देगी। तो युग का समय का भाव, रुक्मणी ने अपना सर्वस्व परमात्मा को दिया। यानी उसने जो भी जीवन में पुण्य, भक्ति, व्रत, उपास जितने भी किए थे, उनका जो भी फल रुक्मणी के पास था वो उन्होंने सब नारायण को दिया। पत्र में श्री कृष्ण का सुंदर सा संबोधन दिया गया था। ये जगत भी इसी प्रकार से है। जब नारायण को हमें अर्पण होना है तो हम भगवान से कहते हैं, भगवान तू हमारा सब ले ले, लेकिन एक दर्शन दे दे। बार बार श्री कृष्ण कथा सुनने वाले हम मन में श्री कृष्ण हर लेते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि निरपेक्ष मन से कथा का श्रवण करो, भाव विभोर से मत करो, अंतर मन में कृष्ण के प्रति समर्पण होकर। जैसे कि सुखदेव मुनि सुना रहे हैं, राजा परीक्षित निरपेक्ष भाव से सोच रहे क्योंकि बचे कितने दिन है, मरना ये 5 दिन तो हो गए, 2 दिन ही बचे हैं। ये तो निश्चित हो गया था कि 2 दिन में आ जाएगा नाग, कोई नहीं बचा सकता है। और आगे की भी कथा आएगी कि सुखदेव जो मुनि जो राजा परीक्षित को सुनाते हैं। तो अब रुक्मणी जो है शिशुपाल का नामोल्लेख करना चाहती थी, किंतु उसने सोचा कि संभव है कि कृष्ण के सामने यह नामोल्लेख न करूं। रुक्मणी ने पत्र में यह नहीं लिखा कि मेरे लिए शिशुपाल आ रहा है या शिशुपाल मेरे साथ मेरे परिवार के विवाह कर रहे हैं, ऐसा उसने कोई वर्णन नहीं किया। आज अगर कोई लड़की की जबरदस्ती शादी हो तो मेरे घर वाले किससे कर रहे हैं उसके नंबर भी दे देगी उसको। तो उन्होंने शिशुपाल का वर्णन ही न करा, क्योंकि इससे कोई तात्पर्य नहीं है। उन्होंने अपनी जो शब्द का उच्चारण करा बड़ा सुंदर है। अगर हम शब्द की बात करें, सुखदेव मुनि जो कह रहे हैं महर्षि व्यास को, तो बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं कि नारायण को कैसे पाया। आज तो हम ठीक से तुलसी को भी जल नहीं चढ़ा पाते हैं, समय के ऊपर भूल जाते हैं, भोजन कर लेते हैं कभी कभी, फिर जल देते हैं। तो रुक्मणी तो सदैव तुलसी की पूजन करती थी, तुलसी की अर्चन करती थी, सालाग्राम का नित्य बिना जलपान करे स्नान के बाद सालाग्राम का अनुमोदन करती थी। प्रतिवता पुण्यशीला नारी का पति कभी दुखी नहीं होता है, ये शास्त्रों में उल्लेख है। सुखी रहता है। अपनी संपत्ति की चर्चा करने के बाद रुक्मणी ने स्वयं को प्राप्त करने का उपाय भी बताया, और उन्होंने प्रतिदिन पार्वती की पूजा करने के लिए जो मंदिर जाती थी वह कहा कि मैं उस मंदिर में इस समय बराबर पहुंच जाती हूं। अगर आप मुझे से थोड़ा भी आपके मन में प्रेम हो मेरी भक्ति या कर्तव्य पति के लिए, तो आप उस मंदिर में ठीक समय पर आ जाएं। अगर आपने एक क्षण भी विलंब किया तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की। चाहे मुझे, रुक्मणी ने एक शब्द उसमें कहा है
कि मुझे आप इस जन्म में पाए या अगले जन्म में, मैं आपको पाने के लिए 400 जन्म और लेने को तैयार हूं, लेकिन मैं निराहार हूं, माता पार्वती सती की पूजन कर रही हूं, मंदिर में नित्य जाती हूं, तुलसी को जल नित्य समय पर देती हूं, मेरे आने में विलंब नहीं होगा। नारायण अगर शिशुपाल के साथ विवाह तक या मंदिर की सीढ़ी उतरते तक आप नहीं पहुंचे तो मंदिर की अंतिम सीढ़ी पर रुक्मणी का शरीर पड़ा होगा, आत्मा आपके पास पहुंच जाएगी। बोलिए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान ने कहा कि भगवान ने जब सारा पत्र पढ़ लिया तो भगवान का, कृष्ण का एक सारथी है। भगवान तो सारथी अर्जुन के अपन जानते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण का सारथी था दारुक। दारुक बड़ा विद्वान था, पूरी पृथ्वी में सारे मंडल ग्रहों को जानता था, रथ कहाँ किस दिशा में ले जाना है और किस गति से ले जाना है ये दारुक ठीक से जानता था। तो भगवान कृष्ण का सारथी यानी नारायण का भी जो सारथी वो दारुक है, तो वह भी कोई कम तपस्वी या योगी नहीं था। भगवान ने तुरंत दारुक को कहा कि दारुक तुम रथ को तैयार करो और ब्राह्मण सुदेव वंदन करके गणपति आदि का स्मरण करो, रथारूढ़ हो जाओ। तब भगवान जगत को ये बताते हैं कि मैं स्वयं भगवान होते हुए भी मर्यादा का पालन करते हैं। सुमुखेशनम दंतम कपिलम गजकर्णकः लंबोदर्शनम विकटो विघ्नासो विनायकम धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननम द्वादशे तानि नमामि य पठेषुणापति। भगवान जगत को पता है कि स्वयं भगवान होते हुए भी मर्यादा का पालन करना है। भगवान ने पहले सुदेव को रथ पे बिठवाया, सुपात्र ब्राह्मण का सम्मान करो, साधु संतों का सम्मान करो, आदि भाव उनके मन में है। एक ही रात में श्री कृष्ण का रथ विदर्भ नगरी में पहुंच गया। लोगों को प्रभु के दर्शन को बड़ा आनंद हुआ। ये ध्यान रखिए कि जब रुक्मणी तुलसी आदि को जल देती, तुलसी को जल का विधान अगर वार से पूछें तो बुध है और तिथि से पूछें तो एकादशी है। एकादशी के दिन तुलसी निराहार रहती है, उपवास करती है। तो एकादशी के दिन तुलसी निर्जला व्रत करती है एकादशी, इसलिए तुलसी को कभी एकादशी के दिन जल नहीं दिया जाता है। यह रुक्मणी के वृत्तांत भाव में भी आता है। अब उधर ये जब रुक्मणी के वहाँ पर पहुँचे, विदर्भ नगरी में गए, लोगों को प्रभु के दर्शन का बड़ा आनंद हुआ। सभी कहने लगे कि रुक्मणी के योग्य तो यही वर हैं, दोनों लक्ष्मी नारायण के शोभायमान हो गए। उधर ब्राह्मण हंसता हुआ रुक्मणी के पास चला गया जो पत्र देने आया था, और मैं भगवान को ले आया हूँ, उन्होंने तुम्हें स्वीकार भी कर लिया है और वो ठीक समय पर पहुँच जाएंगे। रुक्मणी ने ब्राह्मण आदि को प्रणाम किया, नारायण का ध्यान किया। सुदेव ने कहा कि उनको किसी भी वस्तु की उपेक्षा नहीं है और नारायण तुमसे कुछ नहीं चाह रहे हैं और वो तुम्हें पाने के लिए आ रहे हैं। ये संदेश रुक्मणी के पास पहुंच गया। अब रुक्मणी भगवान से मिलने वाले उस सुदेव को जन्म जन्मांतर का ऋणी हो गई। जो सुदेव नामक ब्राह्मण था उसे रुक्मणी ने अंत में अपने गोलोक धाम में स्थान दिया था, नारायण के साथ विवाह होने के बाद। अब इधर शिशुपाल भी जरासन आदि राजाओं के साथ आ पहुंचा। उसने श्री कृष्ण के आगमन का समाचार सुना तो कुछ डर सा गया। कौन? जरासन। जरासन इसलिए कृष्ण से डरा और उसके सबको साथ में लिया था क्योंकि वो भगवान से पहले भी शत्रुता तो रखता था। अब इधर जब यहाँ पर जो दारुक था उसने अन्य अपने सारथियों को कहा कि मैं कृष्ण को लेकर रथ से जा रहा हूँ, क्योंकि कृष्ण ने विलंब नहीं किया। कथा यही कहती है कि जब भगवान अपने प्रिय से मिलने जाते हैं तो फिर विलंब नहीं करते, वो तुरंत चल देते हैं। उन्होंने गणपति जी का ध्यान किया, भगवान को प्रणाम किया, ब्राह्मणों को किया, क्योंकि विवाह के लिए कन्या लेने जा रहे थे इसलिए प्रणाम जरूरी था। ऐसे ही चुपचाप नहीं गए। और उन्होंने दारुक से कहा और साथियों से कि जाओ तुम दाऊ जी को भी बोल दो। दाऊ जी को जब पता चला कि भगवान अकेले चले गए तो दाऊ जी ने अपनी पूरी फौज तैयार करी कि नहीं, कृष्ण अकेला क्या करेगा, वो जरासन से युद्ध कहाँ करेगा, मैं अपनी फौज लेकर जाऊं। तब भगवान दाऊ जी भी अपनी पूरी सेना लेकर गए। जरासन से कहा वह चोर कहीं मेरी होने वाली पत्नी को कहीं चुरा ना ले, क्योंकि वो डर गया था। जरासन ने उसे डांडस बजाते हुए कहा
कि हम यहाँ केवल खाने पीने के लिए नहीं आए हैं। शिशुपाल, जरासन भी था, शिशुपाल भी है। समय आया तो तेरे लिए लड़ेंगे भी। रुक्मिणी ने भी कहा, मैंने ऐसी व्यवस्था की है कि तेरी बहन के निकट कोई मानव तो क्या, पक्षी तक भी नहीं आ सकता। जब वो पार्वती के मंदिर जाएगी तो उसके आगे पीछे 16 कन्याएं और मेरे कई पहलवान भी होंगे। आज उसे अकेली हम वहां नहीं जाने देंगे। सूचना तो फैल गई थी। यह सुनकर शिशुपाल को कुछ थोड़ी शांति हुई। उधर रुक्मिणी ने स्नान श्रृंगार के निवृत्त होकर तुलसी को जल अर्पण किया, माता पिता का पूजन की। माता ने कहा कि तेरा विवाह होने जा रहा है, जो उचित है तू पैदल ही पार्वती के मंदिर पहुंचे। रुक्मिणी ने दूसरी बार प्रणाम किया और माता ने वैसा करने का कारण पूछा तो पुत्री ने आशीर्वाद मांगे। पुत्री जानती थी कि वह तो पार्वती के मंदिर से सीधे द्वारिका जा रही है, उसे घर पर लौटना नहीं है, इसलिए वो रुक्मिणी बार बार अपने माता को प्रणाम करती है। कई राजाओं को रुक्मिणी के दर्शन की, माता जी के सौंदर्य को निहारने की इच्छा थी, किंतु उन्हें कोई नहीं देख पाया और रुक्मिणी अपने घर से निकल गई। मंदिर की ओर अपनी सहेलियों के साथ उनकी पूरी सुरक्षाएं कर दी गई। रुक्मिणी मंदिर में जाकर पार्वती की मूर्ति की और देख रही है, किंतु उस मूर्ति में उसे द्वारिकानाथ के ही दर्शन हो रहे हैं। जब व्यक्ति का मन किसी और स्थिति में हो तो फिर कुछ दिखाई नहीं देता। अब द्वारिका के पार्वती के मंदिर में रुक्मिणी बैठी हैं, लेकिन दर्शन द्वारिका के हो रहे हैं, क्योंकि उनके भाव में उस समय द्वारिकानाथ ही बैठे हुए हैं, क्योंकि उनकी भक्ति अनन्य है। रुक्मिणी गणपति और पार्वती की पूजा की और प्रार्थना की, मैं हमेशा आपकी पूजा करूंगी, मेरा श्री कृष्ण से विवाह हो जाए, ऐसा कीजिए। पार्वती जी ने उसे आशीर्वाद दे दिया। रुक्मिणी पूजा समाप्त करके मंदिर में धीरे धीरे नीचे आ गई। जैसे अंतिम सीढ़ी पर रुक्मिणी ने अपना पांव रखा था, भगवान जानते थे कि अगर इसने पृथ्वी पर रख दिया और अगर विलंब हो गया तो ये अपना शरीर त्याग देगी। इसलिए भगवान का रथ वहाँ आया, दारुक रथ को तुरंत लेकर आ गया और भगवान ने गरुड़ ध्वज देखकर रुक्मिणी को प्रसन्नता की गई और प्रभु ने उसका हाथ पकड़कर अपने रथ में उसको बिठाया और रथ द्वारिका की दिशा में दौड़ पड़ा। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की। इनका जब रास्ते में बड़ा युद्ध हुआ, आदि सबको पता चला, शिशुपाल आदि रोने लगा कि मेरी तो नाक कट गई। जरासन आदि ने कहा कि नारी की भांति विलाप करने से घड़ी नहीं है, चलो हम यहाँ पर जाएं और युद्ध लड़ेंगे कृष्ण से। शिशुपाल, जरासन, दंतवक्र आदि सब गए, रुक्मी, रुक्मक आदि सब वहाँ पर गए और युद्ध लड़ने लगे। उधर से दाऊ जी आ गए। फिर शिशुपाल कहने लगा, कृष्ण अकेले से तो अपन लड़ लेते थे, लेकिन ये दाऊ जी आ गया तो शायद युद्ध न जीत पाए, इसलिए सब पछताने लगे, दाऊ जी से युद्ध लड़ने लगे। लेकिन भगवान कृष्ण ने उस युद्ध में विजय पाई और उन्होंने उनके साले रुक्मिणी के भाई रुक्मक को पकड़ लिया और जब उन्होंने तलवार उसके सर पर अड़ाई, वो प्रणाम करने लगा, तब रुक्मिणी ने कहा कि नहीं, ये मेरा भाई है, इसे छोड़ दो। तब उसके सिर का मुंडन करके भगवान ने इसे छोड़ दिया। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की। अब शिशुपाल रोता रहा किंतु लड़ने नहीं गया। कामी व्यक्ति भीरू ही होता है, क्योंकि उसमें लड़ने का साहस नहीं था। जरासन आया और उसने कहा कि यदि कृष्ण के अकेला होता तो शायद मैं लड़ लेता। रुक्मी श्री कृष्ण से लड़ने के लिए आया, उन्होंने उसे एक खंबे से भगवान ने बांध दिया। रुक्मिणी ने प्रार्थना की, मेरे भाई को मत मारना, इसलिए भगवान ने उसे मारा नहीं। रुक्मी वैसे तो अद्युत था, किंतु बहन को प्रसन्न करने के लिए उसने बलराम को प्रणाम कर दिया और रुक्मिणी आनंद से सोचने लगी, मेरे जेठ जी कितने दयावान हैं, इन्होंने मेरे पापी भाई को भी क्षमा कर दिया। आज तो विवाह के बाद भाई भाई एक साथ रह नहीं पाते। यदि मन विशाल रखोगे तो झगड़े नहीं होंगे। हमारे देश का आदर तो संयुक्त कुटुंब का ही है। राम, लक्ष्मण तथा पांडव भी एक ही घर में रहते थे। कृष्ण ने उद्धव के हाथ गोकुल पत्र भेजा कि जब नंद बाबा पधारेंगे तब वो विवाह करेंगे। अब भगवान लेकर तो आ गए, लेकिन भगवान ने रुक्मिणी के साथ हरण किया, अभी विवाह नहीं किया। लेकिन जब भगवान लाए तो उन्होंने रख दिया। यहाँ सुखदेव मुनि एक कथा कहते हैं, इसलिए इस प्रसंग में एक बात आती है कि जहाँ भी रुक्मिणी और कृष्ण के विवाह की बात आती है, तब वहाँ हम किसी वस्तु, धन, वस्त्र, श्रृंगार आदि का जो दान करते हैं, इसका महत्व सुखदेव मुनि ने यह बताया है
कि कन्या हो तब भी, न हो तब भी रुक्मणी के विवाह में दान की प्रधानता इसलिए है कि जब वो आई तो उसके पिता, भाई, बंधु सब छूट चुके थे और वो नारायण को पा रही थी। अब वो एक ब्राह्मण के घर में भगवान ने उसे रखी थी कि मुझे तो विवाह करना है, प्राणी ग्रहण संस्कार पूरे मंत्रों के उच्चारण से होगा। तब रुक्मणी रो रही थी कि मैं तो मन से, विचारों से, तप से, साधना से, व्रत से तो दिया, लेकिन शायद मेरी विवाह जो कृष्ण से हो रहा है इसमें तो शायद कुछ मुझे मिलेगा नहीं। मैं क्या दूंगी कृष्ण को? कुछ भी नहीं है, ना पिता कुछ धन देंगे इतने बड़े राज्य होने के बाद भी, तो क्या होगा? तो ब्राह्मण भी निर्धन था, उसने कहा कि ठीक है तुम चिंता न करो, मेरे पास जो भी है वो मैं तुम्हें अर्पण करूंगा। तो पूरे नगर में यह बात फैली थी। तो नगर में कि भगवान नारायण ने हम सबकी आज तक दैत्यों से रक्षा की, सबको स्वर्ण आभूषण, सारी द्वारका का राज वैभव सबके पास दिया है, तो हम सबको भी नारायण नहीं दिया है? हमारे पास अगर धन है, संपत्ता है, तो किसकी है? नारायण की है। तो यह बात वहाँ है कि नारायण ने, कृष्ण ने हम सबको दिया है। तो जब इनके विवाह में रुक्मणी को हम अपनी पुत्री रूप में मानेंगे और कन्या रूप में मानते हुए हम रुक्मणी के विवाह में हम सब कुछ देंगे। तो सब घर घर से वस्तुएं आई और रुक्मणी के विवाह के लिए उन्होंने दान करा था। यह सुखदेव मुनि ने दान की प्रधानता का वर्णन दिया है। नंद बाबा, अब भगवान कृष्ण ने कहा कि नंद बाबा को बुलाओ, मेरे माता पिता नहीं रहेंगे तो मैं विवाह कैसे करूंगा? तो नंद राय जी ने मना कर दिया कि हम वहां तो नहीं आ सकते, लेकिन तुम विवाह द्वारिका में करो, हम यहाँ पर वृंदावन में तुम्हारा उत्सव मनाएंगे, तुम्हारा विवाह वहां होगा। तो वहाँ आता, ऊपर से मुझे कुछ बोला, द्वारिका नहीं जाऊंगा, उनके विवाह के दिन मैं यहाँ भोज करूंगा, ब्रह्म भोज करूंगा। श्री कृष्ण ने यह बात जानी तो स्वयं गोकुल में गए थे और मैं आ गया, मेरे साथ द्वारका चल, नहीं तो तेरा कन्हैया अविवाहित रह जाएगा। नंद, यशोदा, गोपियां तथा अन्य सभी ब्रजवासी फिर द्वारिका पधारे। श्री कृष्ण और रुक्मणी के दर्शन करके भगवान का स्मरण करते हुए गोपियों के यहाँ देहोत्सव सर्ग किया। गोपियों के श्री अंग की मिट्टी से ही गोपों का चंदन हुआ, वहाँ गोपी गोपेश्वर हो गए। गोपी चंदन की महिमा न्यारी है, यही महाप्रभु जी की बैठक है, वहाँ उन्होंने भगवान का पाठ किया। फिर महाराजा भीष्मक भी आए, दुर्वासा के शाप के कारण कृष्ण रुक्मणी के साथ द्वारका में तो रह नहीं सकते थे, सो माधवपुर में इनका विवाह हुआ था। द्वारका से लगा हुआ क्षेत्र है माधवपुर। तो माधवपुर में इनका विवाह हुआ। इनका पूर्ण रूपेण वेद मंत्रों से विवाह संपन्न हुआ। ब्रह्मा ने विवाह की विधि की थी, ब्रह्म मुहूर्त में इनका विवाह हुआ था। मार्गशीर्ष मास की पंचमी तिथि के दिन रुक्मणी को मंडप में लाया गया था। बोलिए कृपाल कृष्ण भगवान की जय, गुरु गौर गोविंद महाराज की जय। ब्राह्मण समुदाय स्वस्ति वाचन करने लगा, ब्राह्मणों को स्वस्ति वाचन के साथ उच्चारण होने लगा और भगवान को, कृष्ण को रुक्मणी के साथ लाकर मंडप में बिठाया गया। कस्तूरी तिलक ललाटम पलटे वृक्ष स्थलम कौस्तुभ नासाग्रेणम वरमौक्तिकम करम तलम वेणु करेण कंकणम सर्वांगम हरिश्चंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपैस्त्री परिवेष्टितो विजयते कृष्णम सदा मंगलम। मेरे प्रभु का लाल और कस्तूरी का तिलक हो, वक्ष स्थल पर कौस्तुभ मणि हो, नाक के अग्रभाग में सुंदर मोती की माला हो, हथेली में बांसुरी हो, हाथों में कंगन हो, सग्रम शरीर में हरिचंदन का लेप हो, गले में मनोहर मोती हो, स्त्रियों के हाथों में मेहंदी हो, सिंदूर हो, कुमकुम हो, और वो सब रुक्मणी को लगाती हैं और प्रभु के मंगलमय गीतों को गाती हैं। लक्ष्मी नारायण के दर्शन, पवित्र मन से दर्शन और कृष्ण और रुक्मणी के विवाह का मन्नत होता है। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। लगाओ, कराओ इसमें